ड्रैगन के हमले का मेरी शक्ति तेजी से बढ़ने का क्या संबंध है दीदी? क्षितिज ने अमृता से पूछा। अमृता ने उस दिन की घटना बतानी शुरू। उस दिन जब मैं पर हमला हुआ था तो मैं जंगल में प्रशिक्षण कर रही थी। तभी मेरे पास राजसी कबूतर आया। उसे देखते ही मैं समझ गई कि यह संदेश पिताजी ने भेजा है। संदेश में लिखा था कि मैं किसी भी तरह से तुम्हें बचा लूं। संदेश मिलते ही मैं तुरंत महल में पहुंची। पूरा महल धूं धूं करके जल रहा था। मैंने देखा कि तुम महल के एक बड़े टुकड़े के नीचे दबे हो। मैं कुछ सिपाहियों को लेकर तुम्हारे पास पहुंचने ही वाली थी कि मुझे सामने से उड़कर आता हुआ एक ड्रैगन दिखाई दिया। उसने आग की लपटों से हमारे ऊपर वार किया। आग से बचने के लिए हम एक दीवार के पीछे छुप गए, लेकिन तभी एक अनहोनी घटना हुई। ड्रैगन तुम्हारे पास आकर बैठ गया। हाँ दीदी, मुझे याद है कि वो ड्रैगन मेरी तरफ आ रहा था। क्षितिज ने उत्सुकता से कहा। अमृता ने आगे बताया। मैं बहुत डर गई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं तुम्हें कैसे बचाऊं। लेकिन तभी तुम्हारे शरीर से एक सफेद रंग की रोशनी निकली और उस ड्रैगन को लगी। ये देखकर मैं वहीं जमी रह गई। कुछ देर बाद तुम्हारे शरीर से रोशनी का निकलना बंद हुआ। मैंने एक कदम तुम्हारी तरफ बढ़ाया ही था कि उस ड्रैगन के शरीर से बहुत सारी रंगीन रोशनियां निकलने लगी जो तुम्हारे शरीर के अंदर प्रवेश कर रही थी। क्षितिज ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, ये कैसी रोशनियां थी दीदी? मुझे भी कुछ समझ नहीं आया था, लेकिन जैसे ही उन रोशनियों का निकलना बंद हुआ, वो ड्रैगन वहां से उड़ गया। मेरे पास कुछ भी सोचने का समय नहीं था। मैंने किसी तरह से तुम्हें बाहर निकाला। तुम्हारी सांसें चल रही थी, लेकिन तुम्हारा शरीर नीला पड़ गया था। मैं तुम्हें वहां से निकालकर जंगल में ले आई। दीदी, आपको लगता है कि मेरी शक्तियां जो तेजी से बढ़ रही हैं, ड्रैगन की शक्तियों का मेरे अंदर होना है? हाँ, जब मैंने ड्रैगन प्रजाति के बारे में पता किया तो मुझे पता चला कि तुम्हारे शरीर ने ड्रैगन की शक्तियों को सोख लिया है। क्षितिज अपनी दीदी की बातें सुनकर हैरान था। तभी वहां आर्यन पहुंचा और बोला, आप लोग बातें छोड़कर थोड़ा आराम कर लो, सफर लंबा है। क्षितिज और अमृता ने सर हिलाकर हां कहा। फिर थोड़ा आराम करके सब निकल पड़े। वो लोग धीरे धीरे अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ने लगे। धीरे धीरे 2 दिन का सफर काटने के बाद जो उत्साह आर्यन और क्षितिज का पहले दिन था, वो चल चलकर खत्म हो गया था। फिर माया मृग के ऊपर बैठकर दोनों आपस में गप्पे लड़ाते हुए सफर काटने लगे। चौथे दिन सब खाना खा रहे थे। तब क्षितिज ने डरते हुए अपना बचा हुआ जंगली फल अपनी जेब से निकाला। वो उस फल की तरफ ऐसे देख रहा था मानो वो कोई बम हो। उसकी ये हरकतें देखकर अमृता खुद को हंसने से रोक नहीं सकी। उसकी हंसी को देखते ही क्षितिज ने चिढ़ते हुए कहा, दीदी, मेरे ऊपर हंसना बंद करो। आर्यन ने उसकी फिरकी लेते हुए पूछा, हाँ, तुम फल को देखकर ऐसे क्यों डर रहे हो, जैसे कोई बम हो बड़े भाई? हाँ हाँ भाई, तुम लोगों को जो कहना है वो कह लो, लेकिन मुझे डर लगता है कि कुछ हो ना जाए। ठीक है, खा लो आराम से, अमृता ने जवाब दिया। फिर धीरे धीरे क्षितिज ने फल को अपने मुंह में डाला और दांतों से काटकर उसे धीरे धीरे चबाने लगा। उसने डरते डरते आधा फल खा लिया। तब जाकर उसके शरीर में कुछ हरकतें महसूस होने लगी और कुछ टूटने की आवाजें आई। फिर उसके अंतर्मन से एक आवाज आई, बधाई हो, आपने लेवल 2 नवजात योद्धा के शिशु योद्धा के दूसरे चरण को पार कर लिया है और आप ड्रैगन के साथ अपने दिमाग का संबंध गहरी तरह बना सकते हो। जैसे ही क्षितिज को अपने अंतर्मन में आवाज सुनाई दी, वैसे ही उसके चेहरे पर खुशी झलकने लगी। उसके चेहरे की खुशी देखकर अमृता और आर्यन को समझ आ गया था कि क्षितिज की लेवल बढ़ गई है। वाह मेरे भाई, मुझे यह देखकर आश्चर्य हो रहा है कि तुम्हारी लेवल बढ़ने की स्पीड बहुत ही ज्यादा बढ़ गई है, आर्यन बोला। क्षितिज ने विनम्रता से जवाब दिया, हाँ, फिर से 0 लेवल होने की वजह से लेवल बढ़ाने की स्पीड बढ़ जाती है शायद। छोटे, ऐसा तो मुझे भी लग रहा है, अमृता ने कहा। थोड़ी जलन के साथ आर्यन बोला, ठीक है, अच्छी बात है।
बहुत बहुत बधाई मेरे भाई। अमृता ने आर्यन की तरफ देखकर उसकी फिरकी लेते हुए कहा। क्या हुआ आर्यन, तुम इतना जल क्यों रहे हो? इतना मत जलो कि कोयला बन जाओ। नहीं दीदी, वैसी बात नहीं है। क्षितिज भाई की जो स्पीड है उससे मुझे डर लगने लगा है। शायद मैं कमजोर पड़ने लगा हूं। आर्यन थोड़ा हड़बड़ाते हुए बोला। अरे वैसा नहीं होता मेरे भाई। क्षितिज की उम्र 17 साल है और अभी वो दूसरे लेवल पर आया है, तो वो कैसे तुमसे ज्यादा ताकतवर हो गया? अमृता ने उसके तरफ हंसते हुए कहा। वैसे नहीं दीदी, किसी भी सामान्य व्यक्ति को एक लेवल पार करने में 6 महीने से 1 साल लगता है, और कोई महावीर योद्धा भी एक लेवल पार करना चाहे तो भी उसको 3 महीने लगते हैं, और 50 लेवल पार करने के बाद एक लेवल पार करने के लिए 2 से 5 साल लग जाते हैं। लेकिन एक हफ्ते में 2 लेवल पार करना मतलब सामने वाले का मनोबल कम हो जाता है। अब तुम्हें क्या बताए हमारे साथ क्या आप बीती हुई है। कभी वक्त मिलेगा तो जरूर बताऊंगा, क्षितिज ने कहा। ठीक है, जब तुम्हारी इच्छा हो तब बताना। आर्यन ने यह कहते हुए गर्दन हिला दी और मन में सोचता रहा कि जरूर इसके साथ कोई बुरा हादसा हुआ है, इसलिए उसने भी जबरदस्ती कुछ पूछने की कोशिश नहीं की। आज चौथा दिन था। नवांगन और महावन राज्य की टोली धीरे धीरे अपना सफर काट रही थी। तभी उनको देखा आगे एक और दल जा रहा था, और वही आर्यन ने उस दल में जा रही उनकी राजकुमारी को पहचान लिया। अरे महावत, ये तो संगति स्वर राज्य की राजकुमारी प्रियंका दिख रही है मुझे। आर्यन ने अपने सैनिकों में से मुख्य रक्षक को संबोधन करते हुए कहा। जी राजकुमार, ये वही है। महावत ने गर्दन हिलाकर कहा। ये नकचड़ी यहां कहां घूम रही है पता नहीं। राजकुमार धीरे बोलिए, उस गुस्सेल लड़की ने सुन लिया तो हमें लेने के देने पड़ जाएंगे। ठीक है ठीक है, आर्यन ने क्षितिज को समझाते हुए कहा। क्षितिज भाई, तुम जरा बच के रहना इस नकचड़ी से, ये पूरी की पूरी पागल है। तुम्हारा पहले ही दिमाग गर्म रहता है। क्षितिज ने कुछ नहीं कहा, उसने सिर्फ उस लड़की की तरफ एक बार देखा और फिर सीधा आगे देखने लगा। तभी प्रियंका ने आर्यन को देखकर घमंड से कहा। अरे राजकुमार आर्यन, आप यहां कहां जा रहे हो? राजकुमारी प्रियंका, आप भी यहां कहां घूम रही हो? हम तो ड्रैगन को वश करने जा रहे हैं, और आप? क्या इत्तेफाक है, हम भी वही जा रहे हैं। आपके जैसे आलसी और निकम्मे राजकुमार भी वीरता दिखाने के लिए ड्रैगन पर्वत पर जाने लगे हैं क्या? प्रियंका ने गुस्से में और थोड़ी जलन के साथ कहा। हां, आप ऐसा भी बोल सकती है, आर्यन ने बहुत ही शांति से कहा। लेकिन उसका यूं चुप रहना क्षितिज को बुरा लग गया। वो माया मृग से गुस्से से नीचे उतरने ही वाला था, तभी उसके हाथ को आर्यन ने पकड़ लिया था। अरे भाई रुक जाओ। क्यों रुक जाए हम? वो पागल लड़की तुम्हारा इतना अपमान कर रही है और तुम इतना सुनकर भी कुछ नहीं कह रहे हो। अरे वैसी बात नहीं है, इसके साथ हमारा एक बार प्रशिक्षण मैदान में आमना सामना हुआ था, तब आखिरी में मैंने इसके पिछले भाग पर वार मार दिया था। ओह, तो ये बात है। इतना कहकर क्षितिज शांत हो गया। वैसे मुझे एक बात बताइए राजकुमार आर्यन, ये दोनों कौन हैं? प्रियंका ने अमृता और क्षितिज की तरफ देखते हुए पूछा। ये मेरा भाई क्षितिज और मेरी बहन अमृता दी है, मुझे इसी सफर में मिले हैं। अरे किसी भी राहगीर को तुम अपना भाई बहन बना लोगे? तुम अपने काम से काम रखो, हम अपना देख लेंगे। ये बात जब आर्यन ने कही तो प्रियंका का मुंह देखने लायक था, लेकिन आगे कोई कुछ नहीं बोला। ऐसे ही चलते चलते छठा दिन आ गया। अभी तक क्षितिज ने बचा हुआ फल खाया नहीं था। उसने फिर छठे दिन खाना खाने के समय फल को हाथ में लिया और पिछली बार की तरह ही बम जैसा उसको देखकर घबराने लगा। उसकी ऐसी बचकानी हरकतें देखकर प्रियंका को गुस्सा आ गया था और उसने कहा, ये तो छोटे बच्चे जैसी हरकतें कर रहा है। इतना सुनते ही क्षितिज को गुस्सा आ गया और उसने एक झटके में वो फल खा लिया और हमेशा की तरह उसकी लेवल बढ़ गई और उसके शरीर में कुछ टूटने की आवाज आई और उसके अंतर्मन से आवाज आई, बधाई हो, आपने लेवल 3 नवजात योद्धा के शिशु योद्धा के तीसरे और आखिरी चरण को पार कर लिया है।
और अभी आप ड्रैगन के साथ आपके दिमाग का संबंध बनाने में माहिर हो गए हो। यह संदेश जब क्षितिज को सुनाई दिया तो उसके चेहरे पर खुशी समाई नहीं जा रही थी। भाई, फिर से तुमने एक लेवल बढ़ा लिया। थोड़ा नाराज होकर आर्यन बोला। प्रियंका आर्यन पर गुस्सा होकर बोली, अरे इसमें क्या बड़ी बात है? एक आलसी का भाई, दूसरा उससे बड़ा आलसी। मेरे हिसाब से 16 से 17 साल का होकर भी अभी तीसरे लेवल पार की है और दूसरा पागल उस पर जल रहा है। क्षितिज का गुस्सा फूट पड़ा। देखो राजकुमारी साहिबा, आप होंगी किसी बड़े साम्राज्य की राजकुमारी, लेकिन आपको किसी के बारे में कुछ पता नहीं होता है तो आप कुछ ना बोलिए। क्या बोले तुम? इतना बोलते हुए राजकुमारी के अंगरक्षक में से एक अपनी मियान में से तलवार निकालते हुए आगे आया। जब वो क्षितिज के ऊपर हमला करने वाला था तभी अमृता क्षितिज के सामने आ गई और अपनी तलवार हवा में लहराई। तब सामने वाले अंगरक्षक के हाथ थरथराने लगे। उसके हाथ से तलवार नीचे गिर पड़ी। वो झट से पीछे सरक गया। खबरदार किसी ने मेरे भाई को हाथ लगाया तो। अमृता को गुस्से में तलवार निकालते देखकर प्रियंका ने अपना तेवर बदल दिया और आगे आकर हाथ जोड़कर बोली, हमें माफ करें। आप जो भी हो, मैं आपसे माफी मांगती हूं। मुझसे जो भी हुआ अभी भूल जाइए। लेकिन अमृता शांत होने का नाम नहीं ले रही थी। तब आर्यन बोला, दीदी शांत हो जाइए, हमें ड्रैगन को वश में करने जाना है। अब आप गुस्सा छोड़ दो। आर्यन की बात सुनकर अमृता ने क्षितिज की तरफ देखा तो वो भी अपनी गर्दन हिलाकर यही चाहता था। फिर कुछ देर में अमृता शांत हो गई और फिर सब शांति से आगे चलने लगे। फिर एक दिन चलने के बाद अग्नि पर्वत के पास सब पहुंच गए। चलो क्षितिज भाई, आपको मैं ड्रैगन से अपनी आत्मा का संबंध कैसे बनाते हैं ये दिखाता हूं। और ऐसा कहते हुए आर्यन ने अपने ग्रुप में से एक छोटे लड़के को आगे बुलाया और बोला, जाओ दिखाओ क्षितिज भैया को कि ड्रैगन से अपनी आत्मा से संबंध कैसे बनाते हैं। उस लड़के ने भी खुशी खुशी आगे बढ़ते हुए एक ड्रैगन को चुना और उस ड्रैगन ने भी उसकी तरफ देखकर अपनी आंखों से संबंध बनाने की मंजूरी दे दी। फिर उस लड़के ने अपनी उंगली काटकर उस ड्रैगन के मुंह के सामने कर दी। उस ड्रैगन ने भी खुशी से उसकी उंगली पर लगे हुए खून को चाट लिया। फिर एक दूसरे की शक्तियों का आदान प्रदान करना शुरू हुआ और कुछ ही देर में उनकी आत्माओं का संबंध प्रस्थापित हुआ। ये बचपना देखकर प्रियंका अपने दल वालों को लेकर दूसरी तरफ चली गई और उसकी तरफ किसी ने ध्यान भी नहीं दिया। चलो भाई, अब तुम्हारी बारी है। ऐसा बोलकर आर्यन ने क्षितिज की तरफ देखा। क्षितिज ने भी अपनी गर्दन हिलाई। वो आगे चल दिया, लेकिन पता नहीं क्यों वो जिस भी ड्रैगन से अपनी आत्मा के साथ संबंध बनाने को जाता, वो सभी के सभी ड्रैगन दूर भाग जाते। ऐसा करते करते पूरा दिन चला गया, लेकिन उसे कोई ड्रैगन नहीं मिला जो उसके साथ आत्मा का संबंध बनाए। आखिरकार तंग आकर नाराज होकर वहीं पास के पत्थर पर क्षितिज बैठकर बोला, आप लोग अपना अपना ड्रैगन चुन लीजिए। मेरे नसीब में शायद कोई ड्रैगन नहीं है। फिर बाकी सभी लोग जो महावन राज्य से आए थे वो चले गए, लेकिन अमृता ने अपनी जगह नहीं छोड़ी। क्षितिज उसे देखकर बोला, दीदी आप भी अपना ड्रैगन चुन लो। लेकिन छोटे, मैं तुम्हें छोड़कर कैसे जा सकती हूं? कोई नहीं दीदी, मेरी परवाह आप मत करना, मैं यहीं पत्थर पर बैठा रहूंगा। ठीक है, फिर तुम यहां से नहीं हिलना। इतना बोलकर अमृता भी चली गई। सभी के चले जाने के बाद क्षितिज पत्थर पर बैठकर आजू बाजू वाली जगह पर देखने लगा। तभी एक मुर्गी के चूजे के जैसा एक सफेद रंग का ड्रैगन का बच्चा उसके पैरों के पास घूमने लगा। जब क्षितिज उसको उठाने के लिए झुका तो वो फिर से पत्थर की आड़ में छुप गया। लेकिन जब वो फिर से अपनी जगह पर बैठा तो ड्रैगन फिर से आया और उसके पैरों के साथ खेलने लग गया।
ऐसा बहुत देर चलता रहा, लेकिन क्षितिज ड्रैगन को अपने हाथ से पकड़ नहीं पाया। फिर वो थक हार कर वहीं पत्थर पर ही लेट गया। उसकी आंख लग गई। आर्यन ने आकर उसे उठाया तो वो उठ गया। बाकी सब लोग आ गए थे। तभी पीछे से अमृता भी अपने हाथ में तेजोग्नि ड्रैगन लेकर चली आ रही थी। आर्यन ने कहा, वाह दीदी, आपको ये तेजोग्नि ड्रैगन मिला है, बधाई हो बधाई। दी, आपको बहुत बहुत बधाई हो तेजोग्नि ड्रैगन प्राप्त करने के लिए। क्षितिज ने अपने चेहरे पर खुशी लाते हुए कहा। अमृता को जो तेजोग्नि ड्रैगन मिलने की जो खुशी हुई थी वो अपने दिल में ही दबा रखी हुई थी, क्योंकि उसे दुख था कि क्षितिज को किसी भी ड्रैगन की स्वीकृति नहीं मिली थी। दीदी, मुझे इतनी खुशी हो रही है ना आपके तेजोग्नि ड्रैगन को देखकर कि क्या बोलूं। मेरे पिताजी 35वें लेवल पर हैं, जो महावन राज्य के राजा हैं। उनके पास भी आपके जैसा तेजोग्नि ड्रैगन है। ऐसे कहते ही वो खिलखिलाकर हंसने लगा। चलो बस करो अपनी चिकनी चुपड़ी बातें, अब निकलते हैं। रात होने का समय हो चला है। और छोटे, तुम निराश ना होना, हम अगले महीने तुम्हारे लिए ड्रैगन खोजने आएंगे। कुछ दूर चलने के बाद सभी लोगों ने रात वहीं पास ही गुजारने की सोची, लेकिन किसी को पता ही नहीं था एक बड़ी बात आज रात को होने वाली थी। सभी लोग थक गए थे तो चुपचाप सो गए, लेकिन क्षितिज की आंखों में नींद नहीं थी। बिना ड्रैगन के वो कैसे अपनी शक्तियों को बढ़ाएगा, कैसे अपने परिवार के कातिलों को ढूंढकर उनसे बदला लेगा? यही सब सवाल उसके दिमाग में चल रहे थे। क्या क्षितिज को मिलेंगे अपने सवालों के जवाब? जानने के लिए सुनते रहिए ब्रह्मांड का रक्षक, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। अब जो हो गया वो हो गया, तुम बीती बातों को टाल नहीं। रोज कितनी सारी पेमेंट्स करती हूँ, बिल्कुल सेफली। बड़ी बहन की कठोर ममता थी। क्षितिज के आंसू अमृता के वस्त्रों को भिगो रहे थे, लेकिन धीरे धीरे उसके शरीर में एक अजीब ऊर्जा दौड़ने लगी। अचानक वो अमृता की बाहों से अलग हुआ। उसके चेहरे पर एक भयानक दृढ़ संकल्प का भाव था। मैं हमारे परिवार को इस तरह खत्म करने वाले को नहीं छोड़ूंगा, क्षितिज ने ऐसी भयानक आवाज में कहा जिसे सुनकर अमृता भी सिहर गई। उसकी आवाज में अब वो राजकुमार वाली शक्ति वापस आ गई थी। इसके लिए मुझे मेरे प्राणों की आहुति देनी पड़ी तो भी मैं हिचकूंगा नहीं। मैं अपनी आखिरी सांसों तक लड़ता रहूंगा। जैसे जैसे वो बोलता गया, उसकी आवाज और भी शक्तिशाली होती गई। मेरी मासूम सी बहनों का बदला मैं जरूर लूंगा, उसने अपनी आंखों में ऐसे अंगारे लिए कहा जिससे पूरा जंगल हिल गया। अमृता ने उसका हाथ थामते हुए कहा, जरूर लेना बदला, जरूर लेंगे मेरे भाई, मैं भी तुम्हारे साथ हूं। उसकी आंखों में भी वही आग थी जो क्षितिज की आंखों में थी। उनकी आंखों की प्रतिज्ञा ने जैसे पूरे जंगल को रोशन कर दिया था। क्षितिज ऐसे ही अमृता की गोद में रोते रोते, बदला लेने के सपने देखते हुए सो गया। उसके चेहरे पर अभी भी आंसुओं की चमक थी, लेकिन उसके होठों पर एक विचित्र संकल्प की मुद्रा थी। सुबह सुबह जंगल से उठती जानवरों और पक्षियों की आवाजों से क्षितिज की नींद टूट गई। वो आंखें मलते हुए उठा तो उसने देखा कि वो अपनी खटिया पर अकेला था। अमृता कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। वो लंगड़ाते लंगड़ाते कुटिया से बाहर आया। हर कदम पर दर्द की लहर उसके शरीर में दौड़ जाती थी। तभी अमृता उसके लिए अपने हाथों में एक मरा हुआ खरगोश लिए आती दिखाई दी। उसके बाल बिखरे हुए थे, चेहरे पर मिट्टी के धब्बे थे, लेकिन आंखों में वही दृढ़ता थी। लो, इसको पकाओ और खा जाओ, क्षितिज के सामने खरगोश को फेंकते हुए अमृता बोली। उसकी आवाज में अब राजसी ठाट नहीं, जीवित रहने की कठोर वास्तविकता थी। क्षितिज ने हैरानी से कहा, लेकिन दीदी, मुझे कहां खाना पकाना आता है? मैंने अभी तक खाना बनाना छोड़ो, अपने महल में रसोई घर देखा भी नहीं है। उसकी आवाज में एक राजकुमार की असहायता महसूस हो रही थी, जो अब एक साधारण मनुष्य की तरह जीने के लिए मजबूर था। अमृता ने कठोर स्वर में कहा, देख छोटे, उसकी आंखों में अब एक नए जीवन की शिक्षा थी। अब तुम हमारे नवांगन राज्य के महल में नहीं हो कि तुम्हें दासियां खाना पकाकर खिलाएंगी।
अब तुम्हें सब कुछ खुद के हाथों से करना सीखना होगा। उसकी आवाज में अब कोई रियायत नहीं थी। पिछले 1 साल में मैंने भी सब कुछ ऐसे ही सीखा है, शिकार करना, फल चुनना और अपनी और तुम्हारी चोटों के लिए जड़ी बूटी ढूंढकर इलाज करना। लेकिन अमृता दी, क्षितिज ने निराशा से कहा, मैं तो सिर्फ शक्तियों का अभ्यास करता रहा हूं और अभी तो मुझे और जोरों से तैयारी करनी है और कड़ी मेहनत के साथ हमारे दुश्मन को हराना है। उसकी आंखों में फिर से प्रतिशोध की ज्वाला जल उठी। अमृता ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए गंभीरता से कहा, एक बात सुनो छोटे, तुम्हें मैं बताना ही भूल गई, तुम्हारी शक्तियां 0 लेवल पर आ गई हैं। क्या? क्षितिज ने विश्वास न करते हुए अपने शरीर में शक्ति भरने का प्रयास किया, लेकिन उसे केवल थकान और खालीपन का एहसास हुआ। उसका चेहरा पीला पड़ गया, जैसे किसी ने उसकी जिंदगी की रोशनी ही छीन ली हो। अमृता ने सच्चाई बयान करते हुए कहा, हाँ, तुम्हारे सारे लेवल्स खत्म होकर सीधा 0 हो गए हैं, क्योंकि तुम्हारे शरीर में जितनी भी शक्ति थी वो बॉडी रिकवर करने में लग गई। उसकी आवाज में अब दया का भाव था। अब क्या करूं दी? क्षितिज ने टूटे हुए स्वर में पूछा। उसकी आंखों में निराशा के बादल छा गए थे। मेरी शक्ति एक 5 साल के बच्चे जितनी हो गई है। अब मुझे पहले वाले लेवल पर आने के लिए ही 10 साल लगेंगे। उसकी आवाज में अब हताशा और क्रोध का मिश्रण था। क्या होगा मेरा? कैसे ले पाऊंगा मैं हमारे नवांगन राज्य का बदला? वो अपने सर पर हाथ रखकर बैठ गया। उसके कंधे हताशा से झुक गए थे। रो मत छोटे, अमृता ने एक नई आशा के साथ कहा। उसकी आवाज में अब एक नई योजना की झलक थी। मैं हमारे नवांगन राज्य से 2 साल से बाहर रही हूं, तो मुझे एक बात का पता चला है कि अगर हमें जल्दी शक्तिशाली होना है तो हमें एक शक्तिशाली ड्रैगन का साथ चाहिए। उसकी आंखों में एक अद्भुत चमक थी। दोनों मिलकर ट्रेनिंग करते हो तो तुम्हारी लेवल 2 गुना हो जाती है। क्षितिज गुस्से में बोल पड़ा, ड्रैगन का नाम मत लो दीदी, उन्होंने ही हमारे राज्य को तबाह किया है। मुझे उन पर भरोसा नहीं है। ड्रैगन ना तो किसी के शत्रु होते हैं, ना किसी के दोस्त। वो सिर्फ अपने मालिक का आदेश मानते हैं। अमृता के मुंह से इतना सुनते ही क्षितिज को अपने पिता की बात याद आ गई। हमारे असली दुश्मन ये ड्रैगन नहीं, इन्हें यहां भेजने वाला कोई और है, और उससे बदला लेने के लिए तुम्हें भी ड्रैगन हासिल करना होगा। लेकिन दीदी, मैं ड्रैगन कहां से ढूंढ कर लाऊं? क्षितिज ने आश्चर्य से पूछा। उसकी आंखों में पहली बार आशा की किरण दिखी। यहां से करीब 200 मील पर एक पर्वत है। वहां पर सभी प्रकार के ड्रैगन मिलते हैं और वे तुम्हारे तब तक साथ देते हैं जब तक तुम जिंदा हो। उसकी आवाज में अब एक नई यात्रा का उत्साह था। ये ड्रैगन कितने प्रकार के होते हैं? ड्रैगन के 7 प्रकार होते हैं। अमृता ने गुरु की तरह बताना शुरू किया। पहला, अग्नि ड्रैगन। इस प्रजाति के ड्रैगन आग की शक्ति से युक्त होते हैं और उनके शरीर से आग की बूंदें निकलती हैं। उनकी एक फुंकार से पूरे गांव को राख में बदल सकते हैं। क्षितिज की आंखें चमक उठी। उसे याद आया कि ऐसे ही ड्रैगन ने उसके महल को जलाया था। दूसरा, वायु ड्रैगन। इन ड्रैगन्स का शरीर हवा के तत्वों से युक्त होता है और वे उच्चतम स्थानों में भी उड़ सकते हैं। एक बार में हजारों मील की दूरी तय कर सकते हैं और कभी थकते नहीं। उनकी एक फूंक तूफान लाने के लिए काफी है। इतना कहते कहते अमृता उस खरगोश को उठाकर उसे साफ करने लगी। तीसरा, जल ड्रैगन। इन ड्रैगन्स को जल से जोड़ा जाता है और वे पानी के अंदर भी रह सकते हैं। वे समुद्र की सबसे गहरी खाइयों में भी सांस ले सकते हैं और तूफानी लहरों को भी अपनी पूंछ के एक झटके से शांत कर सकते हैं। क्षितिज हर शब्द को ध्यान से सुन रहा था, मानो वो इस ज्ञान को अपने खून में उतार लेना चाहता हो। अमृता ने आग जलाकर खरगोश को भूनना शुरू कर दिया था। चौथा, पृथ्वी ड्रैगन। इन ड्रैगन्स का शरीर पृथ्वी के तत्वों से समृद्ध होता है और वे पृथ्वी के नीचे चल सकते हैं। वे पहाड़ों को खोदकर गुफाएं बना सकते हैं और जमीन में घुसकर अपने शत्रुओं पर हमला कर सकते हैं। इन्हें खजाने की तलाश में इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि वे धरती के गर्भ में छिपे रत्नों को महसूस कर सकते हैं। क्या
धरती के अंदर के रत्नों को कैसे प्राप्त कर लेते हैं? क्षितिज ने आश्चर्यचकित होकर पूछा। इनके शरीर में ऐसी शक्ति होती है जिससे ये धरती के ऊपर उड़ते हुए भी धरती के अंदर के रत्नों से निकलने वाली मैग्नेटिक किरणों को महसूस कर लेते हैं, जिससे उन्हें उनके छुपे होने का पता चल जाता है। अमृता ने खरगोश को पकाते हुए बताया। 5वां सुरक्षा ड्रैगन। ये ड्रैगन अपने शक्तिशाली संरक्षा शक्तियों के लिए प्रसिद्ध हैं और वे अपने आसपास के क्षेत्र को सुरक्षित रखने में सक्षम होते हैं। उनके चारों ओर एक अदृश्य दीवार होती है जिससे कोई भी हथियार या जादू उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। वे अपने साथी को भी यहां सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं, इसलिए राजा लोग इन्हें अपने राज्य की रक्षा के लिए पालते हैं। अमृता की आवाज में अब और भी गहराई आ गई थी और क्षितिज की आंखों में ड्रैगन की कल्पना के चित्र उभरने लगे थे। 6ठा रेडिएशन ड्रैगन। इन ड्रैगन्स को अद्भुत रेडिएशन शक्तियों से युक्त किया गया है और वे अपने प्रतिद्वंदी क्षेत्र को अस्त्र शक्ति से नष्ट कर सकते हैं। उनके पंखों से निकलने वाली किरणें एक बड़ी सेना को पल भर में समाप्त कर सकती है। इनको वश में करना सबसे कठिन है, लेकिन अगर कोई इन्हें वश में कर ले तो वो किसी भी युद्ध में अजय हो जाता है। आग में रखा खरगोश अब तक लगभग पक चुका था। क्षितिज ने उत्सुकता से कहा, मुझे भी अपना बदला लेने के लिए एक अजय योद्धा बनना है दीदी। मुझे इस ड्रैगन को हासिल करना होगा। रेडिएशन ड्रैगन से भी खतरनाक ड्रैगन होता है। 7वां ड्रैगन सोम ड्रैगन। ये ड्रैगन सोम यानी कि असुरों के अमृत के साथ जोड़े जाते हैं। उनके शरीर से निकलने वाला अमृत घावों को भर सकता है और मरने वाले को भी जीवन दे सकता है। इनके विशाल पंख 100 वर्षों से भी अधिक उम्र के होते हैं और उनकी आंखों में पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान होता है। क्षितिज ने अमृता की बातें सुनते हुए अपनी आंखें बंद कर ली, मानो वो इन ड्रैगन को अपने दिमाग में उतार रहा हो। इन ड्रैगन की लेवल्स होती हैं क्या? उसने अचानक पूछा। उसकी आवाज में उत्साह था। हाँ, होती है। एक पत्ते में खरगोश का मांस परोसते हुए अमृता ने बताना शुरू किया। पहली 12 ड्रैगन लेवल 1 से 10 तक ये नवजात ड्रैगन होते हैं जिनमें आग, वायु, जल और पृथ्वी की बूंदें प्रदर्शित हो सकती हैं। ये छोटे और कमजोर होते हैं, लेकिन इनकी बुद्धि तेज होती है और ये जल्दी सीख जाते हैं। इनके पंख अभी विकसित हो रहे होते हैं और ये कम ऊंचाई पर ही उड़ सकते हैं। अमृता हर विवरण को इस तरह बता रही थी मानो उसने सैकड़ों ड्रैगन्स को अपनी आंखों से देखा हो। दूसरा युवा ड्रैगन, लेवल 11वीं लेवल से 25 तक। इन ड्रैगन्स ने अपनी शक्तियों को और भी विकसित किया है और वे सामान्य स्तर के क्षेत्रों में देखे जा सकते हैं। इनके दांत और पंजे धातु की तरह कठोर हो जाते हैं और इनकी आंखों में जादुई शक्तियां होती हैं। ये अपने शिकार को दूर से ही पहचान सकते हैं और अपनी प्राकृतिक शक्तियों का उपयोग करना सीख जाते हैं। क्षितिज भले ही अपना खाना खा रहा था, लेकिन उसका पूरा ध्यान अमृता की बातों पर था। तीसरा मध्यस्थ ड्रैगन, 26वीं लेवल से 40 लेवल तक। इन ड्रैगन्स ने अपनी क्षमताओं को मजबूत कर लिया होता है और वे बड़े और शक्तिशाली स्तर के क्षेत्रों में दिख सकते हैं। ये पूरी तरह से विकसित होते हैं और इनके शरीर पर मजबूत कवच की तरह स्केल्स होती हैं। ये तूफान और आग जैसी प्राकृतिक आपदाओं का मुकाबला कर सकते हैं और अपने क्षेत्र की रक्षा के लिए जल्दी से जल्दी वापस आ सकते हैं। चौथी अद्वितीय ड्रैगन, 41वीं लेवल से 55 लेवल तक। इन ड्रैगन्स की अद्वितीय शक्तियां और विशेषज्ञता होती है जो उन्हें अन्य ड्रैगन से अलग बनाती है। ये अपनी प्रजाति के विशेष गुणों में महारत हासिल कर लेते हैं। जैसे एक अग्नि ड्रैगन अपनी आग से स्वर्ण धातु को भी पिघला सकता है और एक जल ड्रैगन सागर की गहराई में छिपे खजाने को बिना सांस रोके हासिल कर सकता है। क्षितिज को 1 साल बाद खाते देखकर अमृता जहां खुश थी, वहीं क्षितिज बिल्कुल एक अच्छे शिष्य की तरह अमृता की दी हुई एक एक जानकारी को ध्यान से सुन रहा था। 5वां लेवल उत्कृष्ट ड्रैगन, लेवल 56 से 70 तक। इन ड्रैगन्स ने अपने सबसे शक्तिशाली रूप से अपनी शक्तियों को विकसित किया है और वे अन्य ड्रैगन्स के सामान्य स्तर से आगे हैं। इनकी उम्र सैकड़ों साल की होती है और इनकी बुद्धि मानवों से भी तेज होती है। ये अपने क्षेत्र के राजा होते हैं और छोटे ड्रैगन इनका आदेश मानते हैं। 6ठी महाड्रैगन, लेवल 71 से 85 तक। इन ड्रैगन्स का स्तर बहुत ऊंचा होता है और उनमें विशेष शक्तियों का संबंध हो सकता है जो उन्हें शक्तिशाली बनाती है। ये ड्रैगन अपनी प्रजाति की सीमाओं को पार कर जाते हैं
जैसे एक अग्नि ड्रैगन जो बर्फ को भी नियंत्रित कर सकता है, या एक जल ड्रैगन जो आकाश में बादलों के बीच उड़ सकता है। इनकी शक्तियां दैवीय प्रतीत होती हैं और केवल महान योद्धा ही इनसे मित्रता कर सकते हैं। अपना आखिरी निवाला खाते हुए अमृता ने आगे बताया, 7वीं अद्भुत ड्रैगन, 86वें लेवल से 100 तक। इन ड्रैगन्स को देवता समान माना जाता है और उनकी शक्तियां अद्वितीय होती हैं, जो उन्हें ब्रह्मांड के विभिन्न क्षेत्रों में समर्थ बनाती हैं। ये प्राचीन युग के साक्षी होते हैं और इनके पास वो ज्ञान होता है जो मानव इतिहास में कहीं लिखा नहीं गया। इनकी एक फुंकार से पर्वत धाराशाही हो सकते हैं और इनकी कृपा से मृत भी जीवित हो सकते हैं। इन्हें अपना साथी बनाना लगभग असंभव है, लेकिन अगर कोई इन्हें अपना साथी बना ले तो वो स्वयं देवता बन जाता है। क्षितिज ने गहरी सांस ली। उसके मन में अब सब साफ था। उसे एक ड्रैगन का साथी बनना था और फिर वो अपने परिवार का बदला लेगा। उसकी आंखों में अब नई आशा की किरण थी। दोनों ने खाना खाया। उसके बाद अमृता कुटिया के एक कोने में गई और वहां से एक कपड़े में लिपटी हुई वस्तु निकाली। उसने कपड़ा हटाया और क्षितिज की आंखें चमक उठी। ये तो हमारे पिता की तलवार है। हाँ, अग्निज्वाला, नवांगन राज्य की पवित्र तलवार। क्षितिज ने आदर से तलवार को हाथों में लिया। इसका वजन उसे अच्छी तरह याद था। उसने इसे हवा में घुमाया और उसे लगा जैसे तलवार भी उसे पहचान गई हो। पिताजी, पिताजी, उसने धीमे स्वर में कहा। उसकी आंखों में आंसू थे। मैं आपका बदला जरूर लूंगा। अमृता ने एक लंबी सांस ली। अब हमें चलना चाहिए, उसने कहा। सूरज अभी ऊपर है। हम कुछ मील का सफर तय कर सकते हैं। क्या अमृता और क्षितिज को मिलेगा ड्रैगन? क्या मुसीबतें आएंगी उनके रास्ते में? जानने के लिए सुनते रहिए ब्रह्मांड का रक्षक, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। दोनों ने अपनी सफर की शुरुआत की। कई घंटों तक वो चलते रहे। तभी उन लोगों ने देखा कि कुछ लोग सामने एक जानवर से लड़ाई कर रहे थे। लड़ाई भी घमासान चल रही थी। जानवर और वो लोग, दोनों पक्ष जख्मी हो गए थे, लेकिन कोई भी हार मानने को तैयार नहीं था। तभी अमृता और क्षितिज के पैरों की आवाज सुनकर उन दोनों ग्रुप की थोड़ी देर लड़ाई रुक गई थी। दोनों पक्ष उन दोनों भाई बहन को देखने लग गए थे। उन्हें ऐसे देखने से अमृता ने कहा, अरे आप लोग क्यों रुक गए? आप चलने दो, हमें तो आगे बढ़ना है। हम लोग तो प्रैक्टिस कर रहे थे। ये तो हमारा पालतू खानदानी जानवर मायामृग है। एक 12 साल का लड़का आगे आया और उसने कहा। वो लड़का भी क्षितिज की तरह दिखने में होशियार लग रहा था। क्षितिज और उसकी उम्र में 6 साल का अंतर था, लेकिन जब क्षितिज उसकी उम्र का था तब वो भी ऐसा खुशमिजाज लड़का था। लेकिन पिछले 1 साल ने उसको एक समझदार इंसान बना दिया था, क्योंकि उसके साथ घटना ही ऐसी हुई थी। वो लड़का क्षितिज के आगे अपना हाथ लाते हुए बोला, हेलो, मेरा नाम आर्यन है और मैं महावन राज्य का राजपुत्र हूं। क्षितिज ने आर्यन से हाथ मिलाते हुए कहा, मेरा नाम क्षितिज है। आर्यन ने कहा, हम लोग यूं ही टाइम पास और थोड़ा प्रशिक्षण करते हुए चले जा रहे थे। वैसे आप लोग चलेंगे हमारे साथ? क्षितिज ने पूछा। वैसे आप लोग कहाँ जा रहे हैं? हम लोग जा रहे हैं ड्रैगन को पालतू बनाने। हम भी वहीं जा रहे थे। वाह, फिर तो मजा आएगा। चलो फिर चलते हैं। अमृता को भी आर्यन मस्त मौला लगा। उसने क्षितिज को भी गर्दन हिलाकर हाँ कर दी। जैसे ही वो लोग साथ में चलने लगे, तब मायामृग जो जानवर अभी तक लड़ाई कर रहा था, वो अब एक कुत्ते जैसा छोटा सा प्राणी बन गया था। ये देखकर क्षितिज को आश्चर्य हुआ और वो घूरते हुए मायामृग को देखने लगा। आर्यन ने पूछा, अरे इतना क्यों घूर रहे हो मेरे प्यारे मायामृग को? क्षितिज ने आश्चर्य से कहा, मुझे आश्चर्य इस बात का हुआ कि ये जानवर थोड़ी देर पहले इतना बड़े आकार में दिख रहा था और अब एक कुत्ते जैसा दिख रहा है। आर्यन मुस्कुराकर बोला, अरे इसका नाम मायामृग इसी वजह से तो है। वो कोई भी माया निर्माण कर सकता है और किसी का भी आकार ले सकता है। ये सुनकर क्षितिज को बहुत आनंद हुआ था। क्या ये कोई भी आकार बदल सकता है? हाँ, क्या ये उड़ने वाले पक्षी का भी आकार ले सकता है? नहीं, ये सिर्फ चलने वाले जानवर का रूप ले सकता है।
ऐसा है, ये कह के निराश होकर क्षितिज चलने लगा। मुझे एक बात बताओ, इस पहाड़ को क्या कहते हैं? क्षितिज ने पूछा। देखो क्षितिज भाई, ड्रैगन के प्रकार तुम्हें मालूम तो होंगे ही। वैसे ही वो जहां जहां अधिक संख्या में पाए जाते हैं, वो पहाड़ के नाम उन्हीं के नाम पर रखे जाते हैं। जैसे कि फिर आर्यन अपना गला साफ करके आगे बोलने लगा। अग्नि पर्वत, इस पर्वत पर अग्नि ड्रैगन्स का आवास हो सकता है, जहां आग की शक्ति से युक्त ड्रैगन्स निवास करते हैं। वायुकुटी पर्वत, वायु ड्रैगन्स का निवास स्थान, जो उच्चतम स्थानों में बसा हो सकता है। जलाश्रय पर्वत, जल ड्रैगन्स के लिए एक प्रिय स्थान, जहां पानी की शक्ति से युक्त ड्रैगन्स निवास कर सकते हैं। भूतमंडल पर्वत, पृथ्वी ड्रैगन्स का निवास स्थान, जो पृथ्वी के तत्वों से युक्त है। सुरक्षा पृष्ठ, सुरक्षा ड्रैगन्स का निवास स्थान, जो अपने आसपास के क्षेत्र को सुरक्षित रखने के लिए चयनित हो सकता है। प्रभा सरंग, रेडिएशन ड्रैगन्स का निवास स्थान, जो रेडिएशन शक्तियों से भरपूर है। अमृत गिरी, सोम ड्रैगन्स के लिए एक प्रमुख स्थान, जो अमृत से जुड़ा है और इनमें सभी जीवनदायी शक्तियां होती है। तो ऐसी बात है, मतलब अगर हम सुरक्षा पृष्ठ पर्वत पर गए तो वहां सुरक्षा ड्रैगन ही मिलेंगे क्या? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। हाँ, ज्यादा संख्या उनकी ही होंगी, लेकिन दूसरे भी ड्रैगन मिल सकते हैं, आर्यन ने बड़े विश्वास से कहा। क्षितिज ने पूछा, वो छोड़ो, हम कौन सी श्रेणी वाले पर्वत पर जा रहे हैं? हम लोग अग्नि पर्वत पर जा रहे हैं, जहां पर अग्नि ड्रैगन मिलने की ज्यादा संभावना है। इन सभी ड्रैगन्स में से सबसे ज्यादा शक्तिशाली कौन सा है? कुछ सोचते हुए आर्यन रुका। फिर उसने किसी विद्वान की तरह अपने हाथ मोड़ के अपने गालों पर उंगलियां रखी और बोलने लगा। देखो, सबसे पहला ड्रैगन मतलब अग्नि ड्रैगन सबसे कमजोर होता है और सबसे शक्तिशाली सोम ड्रैगन होता है। क्षितिज ने कुछ याद करते हुए कहा। अग्नि ड्रैगन वही होता है जो अपने मुंह में से आग निकालता है। अरे भाई, वो आग निकालता है, इसी वजह से उसे अग्नि ड्रैगन बोलते हैं, आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा और सभी लोग हंसने लगे। अमृता भी उनमें शामिल हो गई। थोड़ा सा शर्म महसूस करके क्षितिज भी चुप हो गया। फिर वो सोचने लगा, मतलब हमारे नवांगन राज्य पर अग्नि ड्रैगन का हमला हुआ था। सबसे कमजोर ड्रैगन होकर भी इतना शक्तिशाली होता है। फिर सोचने जैसी बात है, अगर मुझे सोम ड्रैगन मिल जाए तो मैं पूरे सपनोल्लास महासाम्राज्य में अपराजित हो जाऊंगा। छोटे, किस सोच में पड़ गए? अमृता ने क्षितिज के बालों के ऊपर हाथ घुमाते हुए पूछा। कुछ नहीं दीदी, सपनों में से बाहर आते हुए क्षितिज ने कहा। मुझे पता है तुम क्या सोच रहे हो। चलो बताओ दीदी, मैं क्या सोच रहा हूं? आंख मिचकाते हुए क्षितिज ने पूछा। अरे मेरे भाई, तुम अभी भी छोटे के छोटे ही रहोगे। तुम्हारे चेहरे पर तुम्हारे मन में क्या चल रहा है वो साफ साफ दिख जाता है। कुछ भी मत बोलो दीदी, अब तो लगी शर्त। जो आपने मेरे मन के विचारों को सच सच बता दिया, तो आप जो बोलेंगी वो मैं मानूंगा। अपनी आंखें सिकोड़ते हुए क्षितिज की तरफ देखते हुए अमृता ने कहा। देखो छोटे, बाद में मुकर मत जाना। हाँ दीदी, मंजूर। ठीक, फिर मैं बताती हूं। तुम ऐसा सोच रहे हो कि हमारे नवांगन राज्य में ड्रैगन का हमला हुआ था, तो वो ड्रैगन अग्नि ड्रैगन थे। और अगर अग्नि ड्रैगन सबसे कमजोर ड्रैगन इतना शक्तिशाली हो सकता है, तो सोम ड्रैगन कितना शक्तिशाली होगा? और अगर सोम ड्रैगन मुझे वो मिल जाए तो मैं सपनोल्लास महासाम्राज्य में अपराजित हो जाऊंगा। अमृता उसकी तरफ शरारत
आंसू। मान लिया तुम्हें मेरा भाई। आर्यन ने अपनी आंखों में खुशी के आंसू लेकर क्षितिज को अपने गले से लगा लिया। चलो फिर, मुझे भी अपनी बड़ी दीदी बनाकर ही छोड़ोगे। अपना हाथ आगे लाते हुए अमृता बोली, मेरा नाम अमृता है। मेरी एक ही कामना थी कि मुझे एक छोटी हो या बड़ी हो लेकिन बहन चाहिए थी, और मेरी मनोकामना पूरी हो गई। आज से मेरा वादा रहा कि मैं तुम लोगों को कभी भी मुसीबत में पड़ने नहीं दूंगा। आर्यन की बात सुनकर क्षितिज बोला, अरे बाप रे बाप, बस मेरे भाई, अब रुलाओगे क्या पगले। ऐसे ही वो लोग सफर करने लगे। सूरज सर पर आया तब सब लोग खाना खाने के लिए एक बड़े पेड़ के नीचे रुक गए, क्योंकि उन लोगों को 10 दिन का सफर तय करना था। उन लोगों को हड़बड़ाहट में नहीं जाना था, धीरे धीरे आराम करके ही जाना था। सब लोग खाना खा रहे थे, तभी क्षितिज की नजर पास के पेड़ पर पड़ी, जहां पर लाल रंग का एक फल लगा हुआ था और वो काफी खूबसूरत लग रहा था। उसने अमृता को पूछा, दीदी, मैं उस फल को तोड़ लूं? नहीं क्षितिज, ये जंगल है, यहां पर सभी चीजें भयानक है और किसी चीज को बिना मालूम के हाथ मत लगाओ। लेकिन क्षितिज नहीं माना और वो चल पड़ा उस फल को तोड़ने। वो उस पेड़ के पास पहुंचा। क्षितिज के शरीर की शक्ति शून्य होने के कारण वो पेड़ पर चढ़ने में भी असमर्थ हो रहा था। थोड़ा ऊपर चढ़ने के बाद वो नीचे फिसलने लगा, लेकिन तभी आर्यन ने उसे नीचे से धक्का दिया। देख क्या रहे हो, हमारी मदद करो। आर्यन चिल्लाया तो कुछ और सैनिक वहां पहुंचकर क्षितिज को धक्का देने लगे, जिससे वो पेड़ पर चढ़ गया। लेकिन उसे नहीं पता था कि ये कोई साधारण फल नहीं है, बल्कि एक चमत्कारी फल है, जिसे खाने से आपकी शक्ति बढ़ जाती है। उसने उस फल को तोड़ने के लिए अपना हाथ फल की तरफ बढ़ा दिया। क्षितिज ये भी नहीं जानता था कि ऐसे फलों की रक्षा करने के लिए कोई ना कोई हमेशा वहां होता है। इन फलों को प्राप्त करना कोई बच्चों का खेल नहीं था। उसके हाथ बढ़ते ही वहां एक सांप दिखाई दिया, जो लेवल 2 का था। सांप को देखकर क्षितिज के हाथ पैर फूल गए। सांप आगे आकर क्षितिज को डसने ही वाला था कि मायामृग क्षितिज का चेहरा देखकर समझ गया कि कोई खतरा है। उसने तुरंत एक बड़े सांप का आकार धारण किया और अपनी फुंकार से ही उस सांप को भगा दिया। सांप इतनी स्पीड में भागा कि उसने पीछे पलट करके भी नहीं देखा कि पीछे कोई आ रहा है या नहीं। वारे मेरे मायामृग, शाबाश। आर्यन ने मायामृग की पीठ पर हाथ मारते हुए कहा। उस लेवल 1 के फल को तोड़कर मायामृग को देते हुए क्षितिज ने कहा, सही में मायामृग, तुमने आज मेरे ऊपर एक एहसान किया है, तो ये फल तुम्हारा हुआ। लेकिन उसके फल की तरफ मायामृग ने देखा भी नहीं। आर्यन ने मायामृग की तरफ गुस्से से देखते हुए कहा, अरे भाई, ये बहुत चूजी है। इसको लेवल 10 के नीचे का कभी कुछ भी पसंद नहीं आता। जैसे कि वो बोलना चाहता था कि जानवर के बच्चे, तुम अभी खा के तुरंत थूक भी देते तो तेरा क्या जाता। क्षितिज का मन तो रख लेता। क्षितिज भी कोई ना, जैसे गर्दन हिलाकर वो फल लेकर नीचे उतरा और अमृता के पास गया। लेकिन अमृता ने भी उसे खाने से मना कर दिया। फिर आखिरकार क्षितिज ने फल खाने का सोचा। उसने एक निवाला खाया ही था, उसे अपने शरीर में कुछ टूटने की आवाज आई और अंतर्मन से एक वाणी सुनाई दी, बधाई हो, आपने लेवल 1 नवजात योद्धा के शिशु योद्धा के पहले चरण को पार कर लिया है और आप अभी ड्रैगन के साथ अपने दिमाग का संबंध बना सकते हो। क्या हुआ छोटे, किस सोच में पड़ गए? कुछ नहीं दीदी, मेरी लेवल बढ़ाने का सफर शुरू हो गया है। मैंने अपना लेवल 1 का स्टेज पार कर लिया है। अरे वाह छोटे, अमृता ने कहा। आर्यन ने आश्चर्यचकित होते हुए पूछा, लेकिन मेरे भाई, तुम अभी इतनी देर बाद कैसे लेवल 1 पार कर सकते हो? यह बहुत लंबी कहानी है, तुम्हें बाद में बताऊंगा। क्षितिज का जवाब सुनकर आर्यन ने थोड़ा नाराज होकर सिर हिलाया, जैसे वो हां कह रहा था। थोड़ी दूर जाकर सब आराम करने के लिए बैठे। तब एक कोने में अकेली बैठी अमृता के पास क्षितिज गया। दीदी, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मेरी शक्ति इतनी जल्दी कैसे बढ़ रही है। हैरान होकर क्षितिज ने सवाल किया। अमृता ने उसकी तरफ देखा
मानो उसे पता हो कि ऐसा क्यों हो रहा है। क्षितिज, ये सब उस हमले वाले दिन हुआ। ड्रैगन के हमले का मेरी शक्ति तेजी से बढ़ने का क्या संबंध है दीदी? क्या राज था क्षितिज की शक्तियों के बढ़ने का? जानने के लिए सुनते रहिए ब्रह्मांड का रक्षक, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। ड्रैगन के हमले का मेरी शक्ति तेजी से बढ़ने का क्या संबंध है दीदी? क्षितिज ने अमृता से पूछा। अमृता ने उस दिन की घटना बतानी शुरू की। हमले का मेरी शक्ति तेजी से बढ़ने का क्या संबंध है दीदी? क्षितिज ने अमृता से पूछा। अमृता ने उस दिन की घटना बतानी शुरू की। उस दिन जब महल पर हमला हुआ था तो मैं जंगल में प्रशिक्षण कर रही थी। तभी मेरे पास राजसी कबूतर आया। उसे देखते ही मैं समझ गई कि यह संदेश पिताजी ने भेजा है। संदेश में लिखा था कि मैं किसी भी तरह से तुम्हें बचा लूं। संदेश मिलते ही मैं तुरंत महल में पहुंची। पूरा महल धूं धूं करके जल रहा था। मैंने देखा कि तुम महल के एक बड़े टुकड़े के नीचे दबे हो। मैं कुछ सिपाहियों को लेकर तुम्हारे पास पहुंचने ही वाली थी कि मुझे सामने से उड़कर आता हुआ एक ड्रैगन दिखाई दिया। उसने आग की लपटों से हमारे ऊपर वार किया। आग से बचने के लिए हम एक दीवार के पीछे छुप गए, लेकिन तभी एक अनहोनी घटना हुई। ड्रैगन तुम्हारे पास आकर बैठ गया। हाँ दीदी, मुझे याद है कि वो ड्रैगन मेरी तरफ आ रहा था। क्षितिज ने उत्सुकता से कहा। अमृता ने आगे बताया। मैं बहुत डर गई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं तुम्हें कैसे बचाऊं, लेकिन तभी तुम्हारे शरीर से एक सफेद रंग की रोशनी निकली और उस ड्रैगन को लगी। यह देखकर मैं वहीं जमी रह गई। कुछ देर बाद तुम्हारे शरीर से रोशनी का निकलना बंद हुआ। मैंने एक कदम तुम्हारी तरफ बढ़ाया ही था कि उस ड्रैगन के शरीर से बहुत सारी रंगीन रोशनियां निकलने लगी जो तुम्हारे शरीर के अंदर प्रवेश कर रही थी। क्षितिज ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, ये कैसी रोशनियां थी दीदी? मुझे भी कुछ समझ नहीं आया था, लेकिन जैसे ही उन रोशनियों का निकलना बंद हुआ, वो ड्रैगन वहां से उड़ गया। मेरे पास कुछ भी सोचने का समय नहीं था। मैंने किसी तरह से तुम्हें बाहर निकाला। तुम्हारी सांसें चल रही थी, लेकिन तुम्हारा शरीर नीला पड़ गया था। मैं तुम्हें वहां से निकालकर जंगल में ले आई। दीदी, आपको लगता है कि मेरी शक्तियां जो तेजी से बढ़ रही हैं, ड्रैगन की शक्तियों का मेरे अंदर होना है? हाँ, जब मैंने ड्रैगन प्रजाति के बारे में पता किया तो मुझे पता चला कि तुम्हारे शरीर ने ड्रैगन की शक्तियों को सोख लिया है। क्षितिज अपनी दीदी की बातें सुनकर हैरान था। तभी वहां आर्यन पहुंचा और बोला, आप लोग बातें छोड़कर थोड़ा आराम कर लो, सफर लंबा है। क्षितिज और अमृता ने सर हिलाकर हां कहा। फिर थोड़ा आराम करके सब निकल पड़े। वो लोग धीरे धीरे अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ने लगे। धीरे धीरे 2 दिन का सफर काटने के बाद जो उत्साह आर्यन और क्षितिज का पहले दिन था, वो चल चलकर खत्म हो गया था। फिर माया मृग के ऊपर बैठकर दोनों आपस में गप्पे लड़ाते हुए सफर काटने लगे। चौथे दिन सब खाना खा रहे थे। तब क्षितिज ने डरते हुए अपना बचा हुआ जंगली फल अपनी जेब से निकाला। वो उस फल की तरफ ऐसे देख रहा था मानो वो कोई बम हो। उसकी ये हरकतें देखकर अमृता खुद को हंसने से रोक नहीं सकी। उसकी हंसी को देखते ही क्षितिज ने चिढ़ते हुए कहा, दीदी, मेरे ऊपर हंसना बंद करो। आर्यन ने उसकी फिरकी लेते हुए पूछा, हाँ, तुम फल को देखकर ऐसे क्यों डर रहे हो, जैसे कोई बम हो बड़े भाई? हाँ भाई, तुम लोगों को जो कहना है वो कह लो, लेकिन मुझे डर लगता है कि कुछ हो ना जाए। ठीक है, खा लो आराम से, अमृता ने जवाब दिया। फिर धीरे धीरे क्षितिज ने फल को अपने मुंह में डाला और दांतों से काटकर उसे धीरे धीरे चबाने लगा। उसने डरते डरते आधा फल खा लिया। तब जाकर उसके शरीर में कुछ हरकतें महसूस होने लगी और कुछ टूटने की आवाजें आई। फिर उसके अंतर्मन से एक आवाज आई, बधाई हो, आपने लेवल 2 नवजात योद्धा के शिशु योद्धा के दूसरे चरण को पार कर लिया है।
और आप ड्रैगन के साथ अपने दिमाग का संबंध गहरी तरह बना सकते हो। जैसे ही क्षितिज को अपने अंतर्मन में आवाज सुनाई दी, वैसे ही उसके चेहरे पर खुशी झलकने लगी। उसके चेहरे की खुशी देखकर अमृता और आर्यन को समझ आ गया था कि क्षितिज की लेवल बढ़ गई है। वाह मेरे भाई, मुझे ये देखकर आश्चर्य हो रहा है कि तुम्हारी लेवल बढ़ने की स्पीड बहुत ही ज्यादा बढ़ गई है, आर्यन बोला। क्षितिज ने विनम्रता से जवाब दिया, हाँ, फिर से 0 लेवल होने की वजह से लेवल बढ़ाने की स्पीड बढ़ जाती है शायद। छोटे, ऐसा तो मुझे भी लग रहा है, अमृता ने कहा। थोड़ी जलन के साथ आर्यन बोला, ठीक है, अच्छी बात है, बहुत बहुत बधाई मेरे भाई। अमृता ने आर्यन की तरफ देखकर उसकी फिरकी लेते हुए कहा, क्या हुआ आर्यन, तुम इतना जल क्यों रहे हो? इतना मत जलो कि कोयला बन जाओ। नहीं दीदी, वैसी बात नहीं है। क्षितिज भाई की जो स्पीड है उससे मुझे डर लगने लगा है, शायद मैं कमजोर पड़ने लगा हूं। आर्यन थोड़ा हड़बड़ाते हुए बोला, अरे वैसा नहीं होता मेरे भाई, क्षितिज की उम्र 17 साल है और अभी वो दूसरे लेवल पर आया है, तो वो कैसे तुमसे ज्यादा ताकतवर हो गया? अमृता ने उसके तरफ हंसते हुए कहा, वैसे नहीं दीदी, किसी भी सामान्य व्यक्ति को एक लेवल पार करने में 6 महीने से 1 साल लगता है, और कोई महावीर योद्धा भी एक लेवल पार करना चाहे तो भी उसको 3 महीने लगते हैं, और 50 लेवल पार करने के बाद एक लेवल पार करने के लिए 2 से 5 साल लग जाते हैं। लेकिन एक हफ्ते में 2 लेवल पार करना मतलब सामने वाले का मनोबल कम हो जाता है। अब तुम्हें क्या बताएं, हमारे साथ क्या आप बीती हुई है। कभी वक्त मिलेगा तो जरूर बताऊंगा, क्षितिज ने कहा। ठीक है, जब तुम्हारी इच्छा हो तब बताना, आर्यन ने यह कहते हुए गर्दन हिला दी और मन में सोचता रहा कि जरूर इसके साथ कोई बुरा हादसा हुआ है, इसलिए उसने भी जबरदस्ती कुछ पूछने की कोशिश नहीं की। आज चौथा दिन था। नवांगन और महावन राज्य की टोली धीरे धीरे अपना सफर काट रही थी। तभी उनको दिखा आगे एक और दल जा रहा था, और वही आर्यन ने उस दल में जा रही उनकी राजकुमारी को पहचान लिया। अरे महावत, ये तो संगति स्वर राज्य की राजकुमारी प्रियंका दिख रही है मुझे, आर्यन ने अपने सैनिकों में से मुख्य रक्षक को संबोधन करते हुए कहा। जी राजकुमार, ये वही है, महावत ने गर्दन हिलाकर कहा। ये नकचड़ी यहां कहां घूम रही है पता नहीं। राजकुमार धीरे बोलिए, उस गुस्से लड़की ने सुन लिया तो हमें लेने के देने पड़ जाएंगे। ठीक है ठीक है, आर्यन ने क्षितिज को समझाते हुए कहा। क्षितिज भाई, तुम जरा बच के रहना इस नकचड़ी से, ये पूरी की पूरी पागल है। तुम्हारा पहले ही दिमाग गर्म रहता है। क्षितिज ने कुछ नहीं कहा, उसने सिर्फ उस लड़की की तरफ एक बार देखा और फिर सीधा आगे देखने लगा। तभी प्रियंका ने आर्यन को देखकर घमंड से कहा, अरे राजकुमार आर्यन, आप यहां कहां जा रहे हो? राजकुमारी प्रियंका, आप भी यहां कहां घूम रही हो? हम तो ड्रैगन को वश करने जा रहे हैं, और आप? क्या इत्तेफाक है, हम भी वही जा रहे हैं। आपके जैसे आलसी और निकम्मे राजकुमार भी वीरता दिखाने के लिए ड्रैगन पर्वत पर जाने लगे हैं क्या? प्रियंका ने गुस्से में और थोड़ी जलन के साथ कहा। हां, आप ऐसा भी बोल सकती हैं, आर्यन ने बहुत ही शांति से कहा। लेकिन उसका यूं चुप रहना क्षितिज को बुरा लग गया। वो माया मृग से गुस्से से नीचे उतरने ही वाला था, तभी उसके हाथ को आर्यन ने पकड़ लिया था। अरे भाई रुक जाओ। क्यों रुक जाए हम? वो पागल लड़की तुम्हारा इतना अपमान कर रही है और तुम इतना सुनकर भी कुछ नहीं कह रहे हो। अरे वैसी बात नहीं है, इसके साथ हमारा एक बार प्रशिक्षण मैदान में आमना सामना हुआ था, तब आखिरी में मैंने इसके पिछले भाग पर वार मार दिया था। ओह, तो ये बात है। इतना कहकर क्षितिज शांत हो गया। वैसे मुझे एक बात बताइए राजकुमार आर्यन, ये दोनों कौन हैं? प्रियंका ने अमृता और क्षितिज की तरफ देखते हुए पूछा। ये मेरा भाई क्षितिज और मेरी बहन अमृता दी है, मुझे इसी सफर में मिले हैं। अरे किसी भी राहगीर को तुम अपना भाई बहन बना लोगे? तुम अपने काम से काम रखो, हम अपना देख लेंगे। ये बात जब आर्यन ने कही तो प्रियंका का मुंह देखने लायक था।
लेकिन आगे कोई कुछ नहीं बोला। ऐसे ही चलते चलते छठा दिन आ गया। अभी तक क्षितिज ने बचा हुआ फल खाया नहीं था। उसने फिर छठे दिन खाना खाने के समय फल को हाथ में लिया और पिछली बार की तरह ही बम जैसा उसको देखकर घबराने लगा। उसकी ऐसी बचकानी हरकतें देखकर प्रियंका को गुस्सा आ गया था और उसने कहा, ये तो छोटे बच्चे जैसी हरकतें कर रहा है। इतना सुनते ही क्षितिज को गुस्सा आ गया और उसने एक झटके में वो फल खा लिया और हमेशा की तरह उसकी लेवल बढ़ गई और उसके शरीर में कुछ टूटने की आवाज आई और उसके अंतर्मन से आवाज आई, बधाई हो, आपने लेवल 3 नवजात योद्धा के शिशु योद्धा के तीसरे और आखिरी चरण को पार कर लिया है और अभी आप ड्रैगन के साथ आपके दिमाग का संबंध बनाने में माहिर हो गए हो। यह संदेश जब क्षितिज को सुनाई दिया तो उसके चेहरे पर खुशी समाई नहीं जा रही थी। भाई, फिर से तुमने एक लेवल बढ़ा लिया? थोड़ा नाराज होकर आर्यन बोला। प्रियंका आर्यन पर गुस्सा होकर बोली, अरे इसमें क्या बड़ी बात है? एक आलसी का भाई, दूसरा उससे बड़ा आलसी। मेरे हिसाब से 16 से 17 साल का होकर भी अभी तीसरे लेवल पार की है और दूसरा पागल उस पर जल रहा है। क्षितिज का गुस्सा फूट पड़ा। देखो राजकुमारी साहिबा, आप होंगी किसी बड़े साम्राज्य की राजकुमारी, लेकिन आपको किसी के बारे में कुछ पता नहीं होता है तो आप कुछ ना बोलिए। क्या बोले तुम? इतना बोलते हुए राजकुमारी के अंगरक्षक में से एक अपनी मियान में से तलवार निकालते हुए आगे आया। जब वो क्षितिज के ऊपर हमला करने वाला था तभी अमृता क्षितिज के सामने आ गई और अपनी तलवार हवा में लहराई। तब सामने वाले अंगरक्षक के हाथ थरथराने लगे। उसके हाथ से तलवार नीचे गिर पड़ी। वो झट से पीछे सरक गया। खबरदार किसी ने मेरे भाई को हाथ लगाया तो। अमृता को गुस्से में तलवार निकालते देखकर प्रियंका ने अपना तेवर बदल दिया और आगे आकर हाथ जोड़कर बोली, हमें माफ करें, आप जो भी हो मैं आपसे माफी मांगती हूं। मुझसे जो भी हुआ अभी भूल जाइए। लेकिन अमृता शांत होने का नाम नहीं ले रही थी। तब आर्यन बोला, दीदी शांत हो जाइए, हमें ड्रैगन को वश में करने जाना है। अब आप गुस्सा छोड़ दो। आर्यन की बात सुनकर अमृता ने क्षितिज की तरफ देखा तो वो भी अपनी गर्दन हिलाकर यही चाहता था। फिर कुछ देर में अमृता शांत हो गई और फिर सब शांति से आगे चलने लगे। फिर एक दिन चलने के बाद अग्नि पर्वत के पास सब पहुंच गए। चलो क्षितिज भाई, आपको मैं ड्रैगन से अपनी आत्मा का संबंध कैसे बनाते हैं ये दिखाता हूं। और ऐसा कहते हुए आर्यन ने अपने ग्रुप में से एक छोटे लड़के को आगे बुलाया और बोला, जाओ दिखाओ क्षितिज भैया को कि ड्रैगन से अपनी आत्मा से संबंध कैसे बनाते हैं। उस लड़के ने भी खुशी खुशी आगे बढ़ते हुए एक ड्रैगन को चुना और उस ड्रैगन ने भी उसकी तरफ देखकर अपनी आंखों से संबंध बनाने की मंजूरी दे दी। फिर उस लड़के ने अपनी उंगली काटकर उस ड्रैगन के मुंह के सामने कर दी। उस ड्रैगन ने भी खुशी से उसकी उंगली पर लगे हुए खून को चाट लिया। फिर एक दूसरे की शक्तियों का आदान प्रदान करना शुरू हुआ और कुछ ही देर में उनकी आत्माओं का संबंध प्रस्थापित हुआ। ये बचपना देखकर प्रियंका अपने दल वालों को लेकर दूसरी तरफ चली गई और उसकी तरफ किसी ने ध्यान भी नहीं दिया। चलो भाई, अब तुम्हारी बारी है, ऐसा बोलकर आर्यन ने क्षितिज की तरफ देखा। क्षितिज ने भी अपनी गर्दन हिलाई। वो आगे चल दिया, लेकिन पता नहीं क्यों वो जिस भी ड्रैगन से अपनी आत्मा के साथ संबंध बनाने को जाता वो सभी के सभी ड्रैगन दूर भाग जाते। ऐसा करते करते पूरा दिन चला गया, लेकिन उसे कोई ड्रैगन नहीं मिला जो उसके साथ आत्मा का संबंध बनाए। आखिरकार तंग आकर नाराज होकर वहीं पास के पत्थर पर क्षितिज बैठकर बोला, आप लोग अपना अपना ड्रैगन चुन लीजिए, मेरे नसीब में शायद कोई ड्रैगन नहीं है। फिर बाकी सभी लोग जो महावन राज्य से आए थे वो चले गए, लेकिन अमृता ने अपनी जगह नहीं छोड़ी। क्षितिज उसे देखकर बोला, दीदी आप भी अपना ड्रैगन चुन लो। लेकिन छोटे, मैं तुम्हें छोड़कर कैसे जा सकती हूं? कोई नहीं दीदी, मेरी परवाह आप मत करना, मैं यहीं पत्थर पर बैठा रहूंगा। ठीक है, फिर तुम यहां से नहीं हिलना। इतना बोलकर अमृता भी चली गई। सभी के चले जाने के बाद क्षितिज पत्थर पर बैठकर आजू बाजू वाली जगह पर देखने लगा। तभी एक मुर्गी के चूजे के जैसा एक सफेद रंग का
ड्रैगन का बच्चा उसके पैरों के पास घूमने लगा। जब क्षितिज उसको उठाने के लिए झुका तो वो पत्थर के पीछे जाकर छुप गया। क्षितिज ऊपर उठकर अपनी जगह पर सही से बैठ गया तो वो फिर से उसके पैरों के पास खेलने आ गया और वो क्षितिज के पैरों में महल के हमले में जख्मी हुई जगह को चाटने लगा। पहले पहले तो क्षितिज को शरीर में ये ड्रैगन का चाटना अजीब महसूस हुआ, लेकिन बाद में उसे पता चला तो उसके पैरों का दर्द और उसकी सभी चोटें ठीक हो गई थीं। क्षितिज को इतनी खुशी हुई कि वो उस ड्रैगन के बच्चे को उठाने के लिए आगे बढ़ा तो वो फिर से पत्थर की आड़ में छुप गया। लेकिन जब वो फिर से अपनी जगह पर बैठा तो ड्रैगन फिर से आया और उसके पैरों के साथ खेलने लग गया। ऐसा बहुत देर चलता रहा, लेकिन क्षितिज ड्रैगन को अपने हाथ से पकड़ नहीं पाया। फिर वो थक हार कर वहीं पत्थर पर ही लेट गया। उसकी आंख लग गई। आर्यन ने आकर उसे उठाया तो वो उठ गया। बाकी सब लोग आ गए थे। तभी पीछे से अमृता भी अपने हाथ में तेजोग्नि ड्रैगन लेकर चली आ रही थी। आर्यन ने कहा, वाह दीदी, आपको ये तेजोग्नि ड्रैगन मिला है, बधाई हो बधाई। दी, आपको बहुत बहुत बधाई हो तेजोग्नि ड्रैगन प्राप्त करने के लिए, क्षितिज ने अपने चेहरे पर खुशी लाते हुए कहा। अमृता को जो तेजोग्नि ड्रैगन मिलने की जो खुशी हुई थी वो अपने दिल में ही दबा रखी हुई थी, क्योंकि उसे दुख था कि क्षितिज को किसी भी ड्रैगन की स्वीकृति नहीं मिली थी। दीदी, मुझे इतनी खुशी हो रही है ना आपके तेजोग्नि ड्रैगन को देखकर कि क्या बोलूं। मेरे पिताजी 35वें लेवल पर हैं, जो महावन राज्य के राजा हैं। उनके पास भी आपके जैसा तेजोग्नि ड्रैगन है। ऐसे कहते ही वो खिलखिलाकर हंसने लगा। चलो बस करो अपनी चिकनी चुपड़ी बातें, अब निकलते हैं। रात होने का समय हो चला है। और छोटे, तुम निराश ना होना, हम अगले महीने तुम्हारे लिए ड्रैगन खोजने आएंगे। कुछ दूर चलने के बाद सभी लोगों ने रात वहीं पास ही गुजारने की सोची, लेकिन किसी को पता ही नहीं था एक बड़ी बात आज रात को होने वाली थी। सभी लोग थक गए थे तो चुपचाप सो गए, लेकिन क्षितिज की आंखों में नींद नहीं थी। बिना ड्रैगन के वो कैसे अपनी शक्तियों को बढ़ाएगा, कैसे अपने परिवार के कातिलों को ढूंढकर उनसे बदला लेगा? यही सब सवाल उसके दिमाग में चल रहे थे। क्या क्षितिज को मिलेंगे अपने सवालों के जवाब? जानने के लिए सुनते रहिए ब्रह्मांड का रक्षक, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। आधी रात हो चुकी थी। सब सोए हुए थे, लेकिन क्षितिज की आंखों में नींद नहीं थी। वो उठकर सामने एक पेड़ के नीचे बैठ गया। तभी वहां अमृता भी पहुंच गई। क्या हुआ क्षितिज, सो क्यों नहीं रहे हो? कैसे सो जाऊं दी? बिना ड्रैगन के मैं कैसे अपनी शक्तियों को बढ़ाऊंगा? कैसे अपने पिता और बहनों की मौत का बदला लूंगा? कैसे अपने राज्य को तबाह करने वाले को खाक में मिलाऊंगा? बस एक छोटी सी असफलता और तुम निराश हो गए छोटे। सही कहा, अगर तुम ऐसे ही सोचते रहे, छोटी छोटी असफलताओं के सामने घुटने टेकते रहे, तो हम कभी अपने मकसद में सफल नहीं हो पाएंगे। ये क्या कह रही हो तुम दी? सही कह रही हूं मैं छोटे। तुम अब भी छोटे बच्चों की तरह छोटी छोटी बातों को दिल से लगाकर बैठ जा रहे हो। एक योद्धा ऐसा नहीं कर सकता, बल्कि वो हर बार गिरने के बाद दोगुनी ताकत से खड़ा हो जाता है। और तुम्हें भी वही करना है। विजय प्राप्त करने का और कोई तरीका नहीं है। उठो और अपनी साधना पर ध्यान दो। 1 महीने के बाद हम दोबारा आएंगे ड्रैगन लेने। ठीक है दीदी, मैं समझ गया। जब तक मुझे ड्रैगन नहीं मिल जाता, तब तक मुझे और ज्यादा साधना करनी है। ये हुई ना बात? चलो अभी सो जाओ, ताकि तुम सुबह साधना कर पाओ। दोनों सभी के साथ सो गए। कुछ देर बाद अचानक क्षितिज की पॉकेट से एक मुर्गी के बच्चे जैसा एक जानवर बाहर आया और उछल कूद करने लगा। तभी पास ही सोए एक मायामृग को एहसास हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है। उस जानवर को देखकर मायामृग जोर जोर से अपने मुंह से आवाज निकालने लगा। उसका जोर जोर से चिल्लाना किसी से बर्दाश्त नहीं हुआ। लेकिन जब सब आंखें मल मल कर उठे तो सभी ने देखा कि मायामृग जिस पर चिल्ला रहा था वो एक सफेद रंग का ड्रैगन था। आर्यन आश्चर्यचकित होकर चिल्लाया, एक सोम ड्रैगन! सबकी हलचल में क्षितिज की भी नींद खुल गई। जब वो उठा
तो उसने देखा कि वही सुबह का ड्रैगन का बच्चा उसके ऊपर उछल कूद कर रहा है। क्षितिज उसकी तरफ देखकर हंसकर बोला, अरे शैतान, तू यहां कहां आ गया? आर्यन ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, क्या तुम इसे पहचानते हो? हाँ। अरे भाई, तुम्हें पता तो है ना ये कौन सा ड्रैगन है? नहीं, मैं कल जब थक हार कर मैं उस पत्थर पे बैठा था तब ये शैतान मेरे साथ खेलने लगा। अरे भाई, सचमुच का शैतान है। मतलब मैं कुछ समझा नहीं। अरे भाई, ये सोम ड्रैगन जाति में से अमृतपान ड्रैगन है। अब ये अमृतपान ड्रैगन क्या होता है? चेहरे पर थोड़ी सिलवटें लाकर क्षितिज ने पूछा। देखो भाई, सोम ड्रैगन की तीन तीन प्रजातियां होती हैं। पहली अमृतपान ड्रैगन, जो अमृत की शक्ति को विकसित करके रक्षा और उत्तेजन में अद्वितीय शक्ति विकसित करता है। दूसरी चंद्र ड्रैगन, जो चंद्रमा की शक्ति के साथ जुड़ा होता है और रात्रि के समय विशेष शक्तियों का उपयोग करता है। तीसरा सोमराज ड्रैगन, जो सोम और सूर्य के संयोजन से शक्तिशाली होता है और उच्चतम स्तर की प्रकाश और शांति की शक्तियों का उपयोग करता है। क्षितिज ने कुछ समझते हुए कहा, हाँ अब समझा, तुम क्या कहना चाहते हो। अरे भाई, खुशियां मनाओ। गिन चुन के 10 लोगों के पास सोम ड्रैगन है हमारे सपनोल्ला साम्राज्य में, और अब तुम उन गिने चुने लोगों में 11वें व्यक्ति हो चुके हो। लेकिन छोटे, अभी तक तुमने उसके साथ आत्मा का संबंध नहीं किया क्या? अमृता ने क्षितिज से सवाल किया। उसके चेहरे पर कभी खुशी तो कभी हैरानी नजर आ रही थी। ये शैतान मुझे पहले हाथ तो लगाने दे तो ना। क्षितिज थोड़ा सा ड्रैगन की तरफ देखकर गुस्से से बोला, छोटे, ये ड्रैगन सिर्फ ड्रैगन जातियों में से भी ऊपर की जाति का है, तो इसे तुम्हें बहुत आदर के साथ रखना पड़ेगा। तभी प्रियंका बोली, हाँ अमृता दीदी, आपने सच कहा, और इस ड्रैगन के तो नखरे भी बहुत झेलने पड़ते हैं। जब प्रियंका ने अमृता को दीदी बोला तो आर्यन और क्षितिज को एक समय विश्वास ही नहीं हो रहा था। उनकी यही नजरों को देखकर प्रियंका गुस्से में उबल कर बोली, क्या यूं घूर घूर कर देख रहे हो मुझे? आर्यन ने उसकी फिरकी लेते हुए बोला, अमृता दी कब से तुम्हारी दीदी बन गई? तुम किसी राहगीर से अपना रिश्ता कैसे बनाने लगी? दीदी, अमृता के पास प्रियंका जाते हुए उसके गले लगते हुए बोली, देखो ना, ये आर्यन मेरे मजे ले रहा है। अमृता को भी ये देखकर हंसी आ गई और वो भी अपनी हंसी रोक नहीं सकी। ये देखकर प्रियंका ने तो अपना मुंह बना लिया। क्या दीदी, आप भी उन लोगों के साथ मिल गई? अमृता ने आर्यन और क्षितिज की तरफ देखकर कहा, अरे आर्यन चुप बैठो। अगर किसी ने प्रियंका को परेशान किया तो किसी को नहीं बख्शूंगी। क्षितिज ने थोड़ा परेशान होकर सबकी तरफ देखते हुए पूछा, ये सब छोड़ो, अभी मुझे एक बात बताओ कि मैं इस जानवर के साथ अपनी आत्मा का संबंध कैसे बनाऊं? इसके साथ संबंध बनाने के लिए उसका 100% विश्वास जीतना होगा, और अगर ऐसा नहीं होता तो ये ड्रैगन थोड़ी बहुत भी अनबन होने पर तुम दोनों के बीच के संबंध तोड़कर भाग जाता है, क्योंकि ये गुस्सेल टाइप के ड्रैगन होते हैं, जैसे कि हमारी प्रियंका। आखिर के शब्द आर्यन ने प्रियंका की तरफ देखते हुए बोले थे। दीदी, प्रियंका तिल मिलाकर अमृता की तरफ देखकर चिल्लाई, आर्यन के बच्चे, रुको, तुम्हें तो मैं छोड़ूंगी नहीं। ऐसा बोलकर आर्यन के पीछे अमृता दौड़ पड़ी। ये ड्रामा देखकर सब जोर जोर से हंसने लगे। मैं इसके साथ संबंध बनाने का प्रयत्न करता हूं, ऐसा बोलकर क्षितिज उस जानवर को हाथ लगाने वाला था, तभी रुको, प्रियंका चिल्लाई। लेकिन पहले ही जो अनहोनी होनी थी वो तो हो गई। क्षितिज ने उस ड्रैगन को हाथ लगाने की कोशिश की, और फिर क्या था, उस ड्रैगन ने एक आग की ज्वाला जो गहरे सफेद रंग की तरह दिख रही थी, उससे क्षितिज के हाथ पर हमला कर दिया। जब क्षितिज का हाथ आग से झुलसने लगा तो उसे समझ आ गया कि उसने सबसे बड़ी मूर्खता कर दी है। आह शैतान ड्रैगन, तुमने मेरे हाथ के साथ क्या किया? क्षितिज ने चिल्लाते हुए उस ड्रैगन को कहा। तभी प्रियंका ने अपनी पोटली में से एक दवा निकाली और उसे क्षितिज की तरफ फेंक कर बोली, पहले मेरी बात सुन लेते तो अभी जो हाल हुआ है वो नहीं होता। हाँ मेरी माँ, सारी गलती मेरी थी, और अगली बार जो भी करूंगा तुमसे पहले पूछकर ही करूंगा।
क्षितिज प्रियंका की तरफ हाथ जोड़कर बोला, क्या हुआ छोटे, तुम्हारा हाथ कैसे जल गया? अमृता ने फिक्र से पूछा। थोड़ा सा चिढ़कर प्रियंका बोली, जब आप दोनों एक दूसरे के पीछे दौड़ रहे थे तब ये महाशय सोम ड्रैगन से अपनी आत्मा का संपर्क करने की कोशिश कर रहे थे। हाँ दीदी, मुझसे गलती हो गई, अब क्या करूं? क्षितिज ने अपनी नजर नीचे करते हुए कहा। छोटे, तुम इतनी गैर जिम्मेदाराना हरकतें कैसे कर सकते हो? तुम्हें बहुत कुछ करना है। हमारी बहनें और पिताजी। इतना ही बोल पाई थी कि अमृता को समझ आया कि उसके मुंह से कुछ गलत बात निकलने वाली थी और उन दोनों भाई बहन का राज खुलने वाला था। तो वो चुप हो गई। सबने सुना कि अमृता कुछ तो ऐसी बात बोलने जा रही थी, लेकिन वो चुप हो गई, इसलिए किसी ने कुछ पूछा भी नहीं। कोई ना क्षितिज भाई, हमारे पिताजी तुम्हारी कोई हेल्प कर देंगे, आर्यन ने शांति को भंग करते हुए कहा। क्षितिज ने थोड़ा हड़बड़ाहट और संकोच से पूछा, क्या सच में तुम्हारे पिताजी करेंगे मेरी मदद? हाँ जरूर करेंगे, और तुम्हारे इस ड्रैगन को देखकर तो उन्हें इतनी खुशी होगी कि वो नजर ही नहीं हटा पाएंगे इस सोम ड्रैगन से, आर्यन ने खुश होते हुए कहा। फिर सभी लोग सोने को चले गए। जब सवेरा हुआ तो सभी लोग सोए हुए थे। जब तक कि सूरज की रोशनी सबके चेहरे पर नहीं आ गई, अभी तक क्षितिज उठा नहीं था। तभी आर्यन उसके पास आया और उसने देखा कि सफेद ड्रैगन जिसने रात को क्षितिज का हाथ जलाया था, वही उसी हाथ को चाट रहा था। फिर धीरे धीरे क्षितिज के हाथ से जले हुए निशान गायब होने लगे और अचानक ही उस ड्रैगन और क्षितिज के अंदर से कुछ टूटने की आवाज आई। बधाई हो, आपने लेवल 4 नवजात योद्धा के अभ्यासार्थी योद्धा के पहले चरण को पार कर लिया है और आप अभी ड्रैगन के साथ अपनी लेवल बढ़ा सकते हो। और आपके ड्रैगन ने लेवल 112 ड्रैगन की नवजात ड्रैगन के पहले चरण को पार कर लिया है। अपनी शक्तियों को सीखने का समय आ गया है। वो आग, वायु, जल और पृथ्वी के मूल तत्वों को अपने शरीर में लेना शुरू कर देगा। फिर सब उस ड्रैगन को घूर घूर कर देखने लगे। जो ड्रैगन उन लोगों को रात को भयानक लग रहा था, वही आज बहुत मासूम लग रहा था। वो भी सबको मासूम नजरों से देख रहा था, लेकिन जा किसी के पास नहीं रहा था। अब उसकी और क्षितिज की अच्छी जमने लगी थी। छोटे, मुझे एक बात बता कि तुम्हें चौथी लेवल के बाद कौन सी नई पावर मिली? मुझे तो ऐसी कोई आवाज नहीं आई अंतर्मन से। अरे भाई, अपने मन को स्थिर करो एक जगह पर और अपने शरीर के अंदर झांको, आर्यन बोला। और अमृता ने भी अपनी गर्दन हिलाकर बताया कि वो भी यही कहना चाहती थी। क्षितिज अपने पैरों को मोड़कर बैठ गया। पहले तो उसने अपने शरीर को शांत किया और फिर अपने अंतर्मन को एक चित किया। फिर उसने अपनी नजर अपने शरीर के अंदर घुमानी शुरू की। तभी अचानक उसे सफेद शक्ति से बनी एक आकृति दिखने लगी। फिर उसको देखकर क्षितिज घबरा गया। क्या हुआ क्षितिज, इतना क्यों डर गए? मैं तो तुम्हारा ही हिस्सा हूं, मैं ही तुम्हारी अंतरात्मा हूं। क्या मेरे दिमाग में जो हर लेवल पार करने के बाद जो आवाज आती है, वो आपकी है क्या? हाँ, मैं ही हूं जो हर वक्त आपको मालूम करवाती हूं कि आपकी लेवल बढ़ गई है। फिर मेरा सवाल यह था कि इस बार मेरी चौथी लेवल बढ़ती ही मुझे नई पावर मिली थी क्या? हाँ, मिली थी। फिर आपने मुझे क्यों नहीं बताया? मुझे आपसे मिलना था। पर क्यों? क्योंकि मैं आपको बताना चाहती थी कि जब से ड्रैगन का हमला हुआ है, तब से आपकी लेवल बढ़ाने की स्पीड 100 गुना बढ़ गई है। क्योंकि उस ड्रैगन की लेवल 100 थी। क्या बात कह रहे हो? सच में? हाँ, सच में। इसी वजह से अगर आप एक दिन साधना करते हो
तो आपकी साधना 100 दिन के बराबर हो जाएगी। अरे वाह, उस ड्रैगन ने ऐसी कौन सी ताकत मेरे अंदर डाल दी? उसने नहीं, आपके शरीर ने उसकी सारी ताकत ले ली है। क्या? क्षितिज ने आश्चर्यचकित होकर पूछा। हाँ, जब उस ड्रैगन ने आपके राज्य पर हमला किया था तो आपकी देह में उसकी शक्ति जाने के बाद उसी दिन वो ड्रैगन भस्म हो गया। उसके साथ जो दूसरा ड्रैगन था वो एक मादा ड्रैगन थी। उसने भी उसी दिन उसके वियोग में अपने प्राण छोड़ दिए। मतलब मेरे अंदर उस ड्रैगन की ताकत आ गई है क्या? नहीं, उसकी ताकत आपके अंदर तो नहीं आई, लेकिन उसकी साधना आपको मिल गई है और आपको ऊपर वाले की मर्जी से साधना की स्पीड मिल गई है। ओह, तो ऐसी बात है। हाँ, और आपको इस बार चौथी लेवल पार करने के बाद शक्ति मिली है, जिसका नाम है प्रचंड प्रचेतना। ये शक्ति क्या होती है? प्रचंड प्रचेतना। इस शक्ति के योद्धा अपनी चेतना को एक प्रचंड स्तर पर उन्नत करते हैं, जिससे उन्हें अद्वितीय धाराओं का संवाद और ड्रैगन्स के साथ एक अधिक गहरा संबंध प्रस्थापित करने की क्षमता मिलती है। क्या इसकी भी लेवल्स हैं? हाँ, इसकी भी 25 लेवल्स होती हैं, जो धीरे धीरे हर लेवल के साथ बढ़ती जाती हैं। अभी मैं कौन सी लेवल पर पहुंचा हूं? आप अभी प्रचंड प्रचेतना के पहले लेवल पर पहुंचे हो। इस लेवल में क्या होता है? साकार जागरूकता 1 से 5। इस स्तर पर योद्धा अपनी चेतना को साकार रूप से जागरूक करता है, जिससे उन्हें ड्रैगन्स की भाषा को समझने की क्षमता होती है। तो ऐसी बात है। बहुत अच्छा, बहुत खुशी हुई आपसे बात करके। इतना बोलकर क्षितिज की आंखें खुल गई और वो खुशी से मुस्कुराने लगा। फिर सब उसे पूछने लगे कि कौन सी ताकत उसे मिली है। उसने सब कुछ बता दिया, सिवाय उन ड्रैगन और उसकी साधना की स्पीड बढ़ने के बारे में। थोड़ी देर बाद अकेले होने पर उसने अमृता को अंदर जो हुआ था वो भी एक एक शब्द बता दिया। अमृता ने उसे गले लगाकर कहा, मुझे यह सुनकर बहुत खुशी हुई छोटे। दी, हम लोग अब कहाँ जाएंगे? क्षितिज ने चिंतित होकर पूछा। हम अब कहाँ जाएं? थोड़ा चिंतित होकर उसने भी वही शब्द दोहराए और कुछ सोचने लगी। लेकिन उन लोगों की आखिरी बात प्रियंका और आर्यन ने सुन ली। तभी वो दोनों भाई बहन के पास आए और झगड़ने लगे। दीदी और क्षितिज भाई, आप मेरे साथ चलो महावन राज्य में। आर्यन बोला, नहीं दीदी और क्षितिज, आप मेरे साथ संगीतपुर चलो। प्रियंका बोली, नक्चड़ी, तुम्हारे साथ दीदी और बड़े भाई क्षितिज नहीं जाएंगे। वैसे भी तुम किसी भी राहगीर से संबंध नहीं बनाती ना। दीदी, पहले मैंने जो कुछ भी बोला होगा मेरी नादानी समझकर भूल जाओ, लेकिन मेरे साथ मेरे राज्य चलो। प्रियंका अमृता का हाथ पकड़ते हुए बोली। किसके साथ जाएंगे क्षितिज और अमृता? क्या सोम ड्रैगन को संभाल पाएगा क्षितिज? जानने के लिए सुनते रहिए ब्रह्मांड का रक्षक, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। नहीं दीदी, इसकी हर बार बेईमानी चलती है। रोज कितनी सारी पेमेंट्स करती हूँ, बिल्कुल सेफ। तो फ्रॉड मेरे साथ नहीं होगा, ऐसा मैं सोचती थी। फिर एक दिन एक गलती की और पूरा बैंक अकाउंट। आर्यन गुस्से में प्रियंका को देखते हुए बोला। प्रियंका भी उससे हार मानने वाली नहीं थी। दीदी, ये खुद को बहुत ईमानदार बताता है और प्रशिक्षण में लड़कियों के पार्श्व भाग पर हमला कर देता है। तुम नक्चड़ी की नक्चड़ी ही रहोगी। इतनी बार तुमसे माफी मांग चुका हूं इस गलती की, लेकिन तुम मुझे हमेशा शर्मिंदा करती ही रहोगी क्या? आर्यन ने अपने दांत पीसते हुए कहा। प्रियंका बोली, एक बार करो या 100 बार करो, गलती तो गलती ही रहती है। आर्यन आगे कुछ बोल पाता, तभी फिर से प्रियंका बोल पड़ी। तुम जैसे गधे को क्या पता औरत की इज्जत क्या होती है? तुम गधी हो, मैं नहीं। तुम सुअर हो फिर। अरे बस करो, हम बारी बारी एक एक के राज्य में जाएंगे। अभी हम आर्यन के राज्य में आए हैं, तो वहीं पहले चलते हैं। दोनों के बीच में आते हुए अमृता बोली। आर्यन ने अपनी जीत होते हुए देखा तो उसने अपने दांत दिखाते हुए प्रियंका को देखा। कितने भी दांत दिखा लो, मैं भी दीदी को अपने साथ ले जाकर ही रहूंगी मेरे राज्य में। प्रियंका ने आर्यन को गुस्सा दिखाते हुए कहा।
फिर जब सबका महावन जाने का निर्णय हुआ तो प्रियंका भी उनके साथ अपने अंगरक्षकों के साथ महावन राज्य चल पड़ी थी। ड्रैगन से संबंध बनाने के बाद दूसरा दिन हुआ था और सभी चल रहे थे। तभी लेवल 25 का सांप उन सब के आगे आ गया था। तो सभी लोग डर गए क्योंकि वो सांप कम से कम 30वीं लेवल के योद्धा की बराबरी में था। अमृता थोड़ी पीछे रह गई थी और आगे क्षितिज और आर्यन दोनों चल रहे थे। जब उन लोगों ने भी उस सांप की तरफ देखा तो उनको लगा कि उनका ये आखिरी दिन है। उन दोनों ने तो अपनी आंखें बंद कर ली और ऊपर वाले को याद करने लगे। लेकिन तभी क्षितिज का ड्रैगन, जो सोम प्रजाति का अमृत ड्रैगन था, क्षितिज की जेब से बाहर आया, जो आराम से सोया हुआ था। लेकिन जब से प्रचंड प्रचेतना के पहले लेवल साकार जागरूकता में पहुंचा था, साकार जागरूकता लेवल 1 से 5 इस स्तर पर योद्धा अपनी चेतना को साकार रूप से जागरूक करता है, जिससे उन्हें ड्रैगन्स की भाषा को समझने की क्षमता मिलती है। तभी से क्षितिज और अमृत ड्रैगन के मन जुड़ गए थे। तो जो डर क्षितिज को लग रहा था वही डर अमृत ड्रैगन को लग रहा था। इसी वजह से वो बाहर देखने आया था। लेकिन वो मानो क्षितिज के डरने को बचकानी हरकत समझ रहा था। उसके इस तरह से अपनी गर्दन हिलाने से ऐसा लग रहा था मानो वो नाराज हो रहा था। उसकी ये हरकत देखकर क्षितिज मन ही मन में बोला, तुझे क्या पड़ी है? तू तो इतना छोटा सा है। तुझे क्या पता लेवल 25 का सांप कितना खतरनाक होता है? तभी ड्रैगन ने गुस्सा होते हुए क्षितिज को देखा और रात की तरह अपने मुंह से आग निकालने लगा। लेकिन वो क्षितिज की तरफ नहीं देख रहा था। उसकी जेब से वो अमृत ड्रैगन बाहर आया और हवा में उड़ने लगा। फिर वो सांप की तरफ जाने लगा और ये देखकर क्षितिज के चेहरे पर मायूसी दिखने लगी, क्योंकि ये नन्हा मुन्ना ड्रैगन उस लेवल 25 के सांप का निवाला बनने जा रहा था। और सिर्फ क्षितिज को ही नहीं, बाकी सभी को उस ड्रैगन के बारे में सोचकर बुरा लग रहा था। लेकिन जैसे ही वो ड्रैगन उस सांप के आगे आया और वैसे ही सांप ने उस ड्रैगन के बच्चे को निगलने के लिए अपना मुंह बड़ा कर दिया। तभी सभी ने अपनी आंखें बंद कर ली, क्योंकि सबको पता चल गया था कि आगे क्या होने वाला था। लेकिन कुछ देर बाद भी किसी को उस सांप के फुफकारने की आवाज नहीं आई। कुछ लोगों को लगा कि शायद सांप का पेट भर गया होगा, इसी वजह से वो चला गया होगा। तो सभी ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली तो सबकी नजर के आगे का नजारा ही अलग था। वो ड्रैगन उस सांप के सिर पर बैठकर सबको ही देखे जा रहा था और सांप को भी कोई तकलीफ नहीं हो रही थी। क्षितिज भाई, आपका ड्रैगन कब से सांप का सपोला बन गया? आर्यन हैरानी में बोला। उसकी बात सुनकर सब लोग थोड़ा थोड़ा मुस्कुरा दिए। क्षितिज को विश्वास ही नहीं हो रहा था। मुझे भी पता नहीं ये क्या है। तभी प्रियंका बोली, मैंने सुना तो था कि ड्रैगन जब बड़े हो जाते हैं तो उनमें सम्मोहन शक्ति बढ़ती है, लेकिन ये तो अभी बच्चा है और अभी से इतने बड़े लेवल के सांप को वश में कर लिया, तो बड़ी आश्चर्य करने की बात है। इन लोगों की बातें चल रही थी। तभी वो ड्रैगन उस सांप को लेकर क्षितिज के पास आया। सब लोग घबरा गए थे। सबको लगा कि वो बारी बारी सबको सांप को खाने की तरह पेश करना चाहता था। सब धीरे धीरे पीछे जाने लगे, लेकिन ड्रैगन ने सबकी तरफ इशारे करते हुए समझाया कि वो लोग वहीं रुके। अब तो सबके हाथ पांव कांपने लगे और सबको लगा ये पहला निवाला क्षितिज को ही खिलाने वाला है। लेकिन सबके मन में जो चल रहा था उसके विपरीत हुआ। उसने क्षितिज को उस सांप पर बिठाया, फिर धीरे धीरे बाकी लोगों को भी आने को कहा। थोड़ी देर में ही सब लोग थोड़ा घबरा कर उस सांप पर आखिरकार चढ़ ही गए। फिर किसी ने जो सोचा नहीं था वो हुआ। वो सांप जमीन पर न चलते हुए आसमान में उड़ने लगा। आर्यन खुश होकर बोला, अरे क्षितिज भाई, ये आपका जो ड्रैगन है ना, सच में बहुमूल्य है। इसका तो जवाब ही नहीं। जो सफर काटने के लिए हमें 6-7 दिन लगने वाले थे, वही सफर 1 या 2 घंटे में कट जाएगा। ऊपर से इसने जान भी बचा ली। लेकिन क्षितिज को तो कुछ सुनाई दे तब ना। उसके तो अंदर कुछ टूटने की आवाज आई। फिर से उसका और ड्रैगन का लेवल बढ़ गया था। फिर अंतर्मन से हमेशा की तरह आवाज आई, बधाई हो, आपने लेवल 5 नवजात योद्धा के अभ्यासार्थी योद्धा के दूसरे चरण को पार कर लिया है और आपके ड्रैगन ने लेवल 2 स्वल्प ड्रैगन की नवजात ड्रैगन के दूसरे चरण को पार कर लिया है। इस बार शौक में जाने की बारी प्रियंका की थी। क्या फिर से आपने लेवल बढ़ा ली? वो भी देख रही थी
क्योंकि जब से इन लोगों के साथ आई थी तब से क्षितिज की लेवल 2 से 5 हो गई थी। आर्यन की लेवल 12 और प्रियंका लेवल 10 पर ही रुके हुए थे और इधर क्षितिज ने 3 लेवल बढ़ा लिए थे। वहीं अमृता के भी 22 लेवल के आगे कोई प्रगति नहीं हुई थी। इन सबको हैरानी हो रही थी, लेकिन क्षितिज और एक आवाज का इंतजार कर रहा था, क्योंकि उसकी ताकत बढ़नी रुक ही नहीं रही थी। तभी और कुछ टूटा। बधाई हो, आपकी शक्ति प्रचंड प्रचेतना के लेवल 2 और साकार जागरूकता के चरण 2 में पहुंच गई है। उसके अंतर्मन से आवाज आई। फिर क्षितिज ने आंखें खोली और अब तो उसके चेहरे पर बहुत ज्यादा उत्सुकता नहीं दिखाई दे रही थी। उसे इसकी जैसे आदत सी हो गई थी। अरे वाह छोटे, तुम तो दिन ब दिन शक्तिशाली होते जा रहे हो। अमृता को जबरदस्ती बोलना पड़ा, क्योंकि उसको तो पता था क्षितिज की शक्तियां इतनी रफ्तार में बढ़ने का राज क्या है। लेकिन वो अगर कुछ नहीं बोलती तो सबको उस पर भी संदेह हो जाता। धन्यवाद दी, आप जैसे शक्तिवान व्यक्ति जब मेरे जैसे कमजोर व्यक्ति की तारीफ करती है ना, तो सारी की सारी दुनिया जीतने का एहसास होता है। क्षितिज ने भी झूठ की मलाई लगाते हुए कहा। सब बातें कर रहे थे, लेकिन उनकी बातों बातों में उनका सफर कट गया और वो अपनी मंजिल पर पहुंच गए थे। जब ये आर्यन को पता चला तो वो चिल्लाकर बोला, हम महावंत राज्य में आ गए। फिर क्षितिज और अमृता ने अपनी नजर महावंत राज्य की तरफ घुमाई तो उनको बहुत हैरानी हुई, क्योंकि उनके नवांगन राज्य जैसे ही इसकी रचना थी। महावंत राज्य बिल्कुल हूबहू लग रहा था। इस राज्य की समानता जब दोनों भाई बहनों ने देखी तो उन्हें अपने राज्य की याद आ गई और फिर दोनों की आंखों से आंसू निकलने लगे। लेकिन अमृता बड़े होने की वजह से वो जल्दी संभल गई और फिर क्षितिज की पीठ पर हाथ थपथपाते हुए बोली, छोटे, हम नहीं छोड़ेंगे उसे जिसने हमारे राज्य को राख में बदल दिया है। फिर दोनों शांत हो गए और महावंत राज्य की सुंदरता की तरफ देखने लग गए थे। आर्यन अपने राज्य के बारे में सबको बताने लगा, ज्यादातर अमृता और क्षितिज को। हमारा राज्य महावंत एक बड़े इलाके का नेतृत्व करता है। यह इलाका घने और जादुई जंगलों से भरा है। यहाँ बहुत ऊंचे और पुराने पेड़ हैं, जिनकी पत्तियां सूरज की रोशनी को जमीन तक पहुंचने से रोक देती हैं। महावन के अंदर पौराणिक जानवर खुलेआम घूमते हैं। यहाँ के जानवर आपस में बात कर सकते हैं और जादुई पक्षियों के पास ऐसी शक्तियां हैं जो कल्पना से भी परे हैं। महावन में प्राचीन रुख देवता भी हो सकते हैं या छिपे मंदिर, भूले हुए नागरीकरण के शेष जो स्थान को एक रहस्यमय और ऐतिहासिक महत्व देते हैं। महावन का वातावरण जादुई है, प्राचीन तंत्र और मोहक कवचों की गुनगुनाहट के साथ, जिससे ये एक आश्चर्य और सावधानी का स्थान बनता है। आर्यन की ये बात सुनकर तो सभी लोगों का मुंह खुला का खुला ही रह गया था। और मैं तो ये बताना ही भूल गया, महावंत राज्य के राजा हैं मेरे पिता भूपेश, जो कि बहुत महान अभिव्यक्ति है, जिन्होंने हमें ऐसे संस्कार दिए कि अगर मैं किसी गलत इंसान से भी गलत व्यवहार करूं तो मुझे दंड जरूर मिलता है, सिवाय प्रियंका के। उसके साथ व्यवहार करता हूं तो मुझे माफी मिल जाती है। प्रियंका को छेड़ते हुए आर्यन बोला, आर्यन के बच्चे, मेरी टांग खींच रहे हो ना? रुको, महाराज भूपेश से मैं तुम्हारी शिकायत करूंगी जरूर। प्रियंका अपने दांत पीसते हुए बोली, अरे अब तो तुम दोनों रुक जाओ। ऐसा क्या कुत्ता बिल्ली जैसा व्यवहार करते हो पता नहीं, क्षितिज ने चिढ़कर कहा। दोनों एक ही स्वर में बोले, हमें माफ कर दो भैया क्षितिज, हम अब नहीं लड़ेंगे। फिर क्षितिज ने देखा कि वो लोग प्रवेश द्वार के पास पहुंच गए थे, तो अमृता ने ड्रैगन को अंतर्मन से बताया कि सांप को नीचे उतारो, यहां से पैदल जाएंगे। फिर ड्रैगन ने भी अच्छे बच्चे की तरह उसकी बात सुनते हुए सांप को नीचे उतार दिया। फिर सभी ने अपने आस्तीन में सो रहे ड्रैगन को बाहर निकाला। कुछ लोगों के पास 2-2 ड्रैगन थे, तो आर्यन, प्रियंका और क्षितिज के पास 1-1 ड्रैगन था। महावंत राज्य का नियम था कि सबको अपने अपने ड्रैगन अपने साथ बिना छुपाए ले जाना पड़ता था। जब सब द्वार के सैनिकों ने सफेद रंग का अमरी ड्रैगन देखा तो सब आश्चर्य से एक दूसरे की तरफ देखे बिना नहीं रहे। क्या ये सोम ड्रैगन है भाई? एक सिपाही करीब वाली सिपाही की तरफ देखते हुए बोला। हाँ, मुझे भी लग रहा है। दूसरा सिपाही जो पहले सिपाही के करीब था वो बोला, लेकिन अग्नि पर्वत पर सोम ड्रैगन कब से मिलने लगे? क्या पता,
किसका कब भाग्य खुल जाए कोई नहीं बता सकता। हाँ वो तो है भाई। उनके पास खड़े हुए बूढ़े सैनिक ने डांटते हुए कहा, क्या खुसुर पुसुर चल रही है तुम दोनों की? अपने काम पर ध्यान दो, नहीं तो छुट्टी करके आम जनता में जाकर गप्पे लड़ाओ। ठीक है, आप ही बता दीजिए दादाजी, ये जो सोम ड्रैगन है इसे आपने कभी देखा है? पहला सिपाही उस बूढ़े सैनिक से पूछने लगा। मैंने इसे देखा है मेरी जवानी के समय में, जब हम एक बार वन में घूम रहे थे और दूसरे आयाम से कुछ लोग आए थे। उनमें से एक लड़की के पास मैंने देखा था। वो बूढ़ा फिर से सपनों में खो गया, लेकिन जैसे ही याद आया कि वो काम पर है तो उसने फिर उन सैनिकों को घूर कर देखा, तो वो भी सैनिक डर गए और चुप होकर अपनी जगह पर शांत खड़े रहे। वाह क्षितिज भैया, आपकी तो हर जगह चर्चा ही चर्चा है। आर्यन ने क्षितिज की तरफ तारीफ वाली नजर से देखते हुए कहा। अरे भाई, वो मुझे नहीं मेरे ड्रैगन को देखकर तारीफ कर रहे हैं, क्षितिज नाराज होकर बोला। फिर राज्य के लोगों ने जब क्षितिज को और उसके ड्रैगन को देखा तो उसकी हम उम्र लड़की अपनी सहेली से बोली, गीत, ये कितना खूबसूरत लड़का है और उसके हाथ में जो सफेद ड्रैगन है उसकी सुंदरता बढ़ाया जा रहा है। हाँ, काश वही लड़का मेरा जीवन साथी बनता। इन लड़कियों की बातें सुनकर आर्यन हंसकर क्षितिज को बोला, अब बोलो भाई, क्या बोलते हो तुम? हाँ भाई, तुम जो बोले वही सही है, क्षितिज अपने सिर पर हाथ मारकर बोला। ऐसे ही चलते चलते चारों ने मुख्य महल में प्रवेश किया, लेकिन कोई वहां नहीं रुका। सब आर्यन के साथ उसके महल में चले गए। आर्यन की महल की भव्यता जब क्षितिज ने देखी तो उसको एक बार फिर उसके नवांगन राज्य के महल की ही याद आ गई। आर्यन का महल एकदम उसके महल जैसा ही था। फिर वो अपनी भावना को शांत करते हुए अमृता की तरफ देखने लगा तो उसका भी वही हाल था। तभी प्रियंका गुस्से में अपनी नाक चढ़ाती हुई बोली, छी, कितनी गंदगी फैला कर रखी है तुमने। हमारे महल में मैं शादी के बाद सब निकलवा दूंगी। अभी से बोल देती हूँ, जब शादी होगी तुम अपनी मर्जी से जो करना चाहो कर लेना। कुछ तुड़वाना होगा तो तुड़वा दूंगा, या तो नया महल तुम्हारी मर्जी का बना दूंगा, बस। आर्यन ने प्रियंका ऐसा है क्या? फिर तभी बाहर से ही आवाज आई, राजकुमार आर्यन, आप आ गए लेकिन हमें सूचित नहीं किया। तभी महाराज भूपेश रुक गए और उन्होंने देखा कि 3 लोग वहां आर्यन के पास खड़े हुए थे। भूपेश चिल्लाया, अमृता बेटी, तुम यहां कैसे? कैसे जानते हैं राजा भूपेश अमृता को? क्या नए राज्य की चकाचौंध देखकर अपनी कसम भूल जाएगा क्षितिज? जानने के लिए सुनते रहिए ब्रह्मांड का रक्षक, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।